यहाँ आए हुए सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का हम लायंस क्रिकेट क्लब की तरफ से, तगड़ा पार्क की तरफ से, ग्राउंड की तरफ से, कमेटी की तरफ से सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ध्यान ये रहे कि यातायात नियमों का पालन होता रहे और मैच का आनंद आप लीजिए, लेकिन यातायात बाधित ना हो। कोई घटना दुर्घटना अगर हो जाएगी तो मैच पर थोड़ा सा जरूर अंकुश आएगा, इसलिए आप उसका ध्यान रखते हुए आप काफी जगह है, आप चाहे जिधर भी हो जाइए बैठिए, पूरा खुला मैदान है। ये तगड़ा पार्क क्रिकेट ग्राउंड का पेट्रोल पंप के सामने आपको पूरी जगह दे रहा है। आज का ये मैच आप लाइव फेसबुक लाइव पर कस्बा माहौल नाम से चैनल है, QASBA स्पेस MAHUL और जफर एनजेड, दोनों फेसबुक लाइव पर आप ये आज का मैच देख सकते हैं। मुन्ना प्रधान ढकवा की टीम के दोनों ओपनर, काफी जबरदस्त मुकाबला। प्रफुल्ल यादव और कासिम लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ बॉस 11 बना मुन्ना प्रधान ढकवा। मैच का आगाज शुरू होने वाला है, दिल थाम कर बैठिए, मैच का आनंद लीजिए। हमारे कमेटी के सभी सदस्य चारों छक्कों की बारिश होने वाली है। सारे वॉलंटियर्स चारों तरफ कमेटी के सदस्य फैल जाइए, क्योंकि गेंदें काफी बाहर जाने वाली है। और हमारे बीच में ग्राम खरुआओं के प्रधान श्याम मोहन सिंह जी पधार चुके हैं। हमारी कमेटी इनका स्वागत और वंदन अभिनंदन करती है। लाइव को शेयर करिए। फाइनल मुकाबला स्टार्ट हो गया है। बॉस 11 ने फील्डिंग कर रही है। बॉस 11 आज का ये फाइनल है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जहां चूना गिराया मुन्ना गया प्रधान क्लब ढकवा जो है बैटिंग कर रही है। टॉस जीत चूना गिराया गया उससे कम से कम आधा फुट पीछे बैठे हैं और बॉस 11 की तरफ से बॉलिंग करके आए हैं पहला ओवर लेकर। बॉलर यदि अखिलेश हो तो हाथ ऊपर कर दें। 8 ओवर का मुकाबला। अमरजीत पहले जो प्रभुल के लिए बाएं हाथ से अच्छी पटकी हुई गुल्लन पर टपक लगा और उस तरह से बाहर जाती हुई गेंद देखा और छोड़ दिया। जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे प्रफुल्ल, क्योंकि देवरिया हार गई थी भाई। और मैदान में कोई अतिरिक्त प्लेयर नहीं रहेगा। एक बार फिर अमरजीत प्रफुल्ल के लिए लेफ्ट आर्म कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए खेला और नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ बोनस के रूप में। क्या है, फ्रंट फुट है? जी हाँ, फ्रंट फुट का इशारा नो बॉल के रूप में। आप अंपायर के साथ बहसबाजी मत कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, यही कहना है। तो दूसरी गेंद कवर के ऊपर आप स्टंप से थोड़ा सा बाहर ओवर पिच होती हुई गेंद, जिसे प्रफुल्ल ने उसी अंदाज में खेला। ये और फ्री हिट है, उस पर तो आउट ही नहीं होंगे, पक्का है जबरदस्त हिट लगाएंगे निश्चित तौर पर। प्रयास यही होगा, लेकिन अमरजीत वापसी करना चाहेंगे। गलती हो गई लेकिन कोई बात नहीं। एक बार फिर लेफ्ट आउट राउंड विकेट प्रफुल्ल यादव के लिए एक फ्री हिट होती हुई और उसे खेलना चाहा, लेकिन अच्छी गेंद पैरों पे लगकर फाइन लेग शॉट फाइन लेग के हाथों में जाती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड पर 7 रन और ये पहला ओवर जारी। फाइनल मुकाबला सुपर संडे, जबरदस्त दोनों टीमें, मुन्ना प्रधान ढकवा और बॉस 11। एक बार फिर अमरजीत प्रफुल्ल के लिए राउंड विकेट और उसे उठाकर खेला है स्कोर के ऊपर की तरफ और वहां दिलीप मौजूद। 1 रन मिल जाएगा, अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। दिलीप लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी, जबरदस्त फील्डिंग और स्कोर पहुंचा 8 रनों पे। पहला ओवर प्रगति अमरजीत के द्वारा। तो काफी जबरदस्त मैच होगा ये।
ये लड़ाई आज अंजाम तक पहुंचेगी जो 26 से शुरू हुई थी। और एक बार फिर अमरजीत पहली बार कासिम के लिए राउंड द विकेट, और अब स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद उसे मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहा, गेंद नीची होती हुई बीट हुए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया मनजीत सिंह ने, जो कि कैप्टन है बॉस 11। अच्छी गेंदबाजी पिछली 2-3 गेंदों में हुई है। एक बार फिर राउंड द विकेट अमरजीत लेफ्ट हैंडर कासिम के लिए, और एक बार फिर वही आर्क होती हुई गेंद उसे खेलना चाहा था स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन बीच हुए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। शिवमंगल वर्मा, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं अच्छी तो गेंदबाजी, मंच पर आने का कष्ट करें। है भैया है, जबरदस्त गेंदबाजी पिछली कुछ गेंदों में देखने को मिली है, लाजवाब। एक बार फिर शायद ओवर की 1-2 गेंदें और होंगी। अमरजीत की ये गेंद कासिम के लिए, और उसे खेला है वन नाम की तरफ 4 रनों के लिए, जबरदस्त चौका। 2 फील्डरों के बीच में से इस शॉट को खेला और कभी अगर 4 रन मिलेंगे। जबरदस्त बल्लेबाजी लास्ट गेंद पर, और स्कोर पहुंचा 12 रनों पर। तो 1 ओवर की समाप्ति पर निश्चित तौर पर 12 रन अच्छी शुरुआत कही जाएगी मुन्ना प्रधान ढाका के लिए, क्योंकि बिना विकेट के नुकसान के 12 रन, और अमरजीत जो अच्छे खासे गेंदबाज हैं बॉस 11 के, उनको प्रहार किया है। और देखा है कि दूसरा ओवर कौन लेकर आ रहे हैं। शैलेंद्र हो तो हाथ उठा दे। जी हाँ, शैलेंद्र नए गेंदबाज, काफी उम्मीदें होंगी बॉस 11 को, क्योंकि विकेट इस 6 ओवर 8 ओवर के मैचों में विकेट शुरुआत के काफी मायने रखते हैं, और डॉट गेंदें, इन दोनों चीजों का बड़ा फर्क होता है। सामने है प्रभु ने छक्का लगाया है, कवर के ऊपर से बेहतरीन अंदाज में आप दिखे हैं। काफी छोटे बल्ले से खेलते हैं, जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं। उनका एक अपना स्पेशल बल्ला होता है, जहां भी आप पाएंगे इनको बाजार में, मार्केट में, वो बल्ले के साथ अपने मिलते हैं। एक बार फिर शैलेंद्र लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट प्रफुल्ल के लिए, और उसे फिर खेल लिया है कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए, जबरदस्त छक्का। तो लाभ प्राप्त करते हुए गेंद दी जा रही बॉल अंपायर को। क्या बेहतरीन शॉट, जैसी गेंद वैसा ही शॉट, जैसा डाल वैसा ही तमाचा। वाह क्या बात है। प्रफुल्ल अपने अलग ही अंदाज में बॉल दी, अरे भैया बॉल दीजिए, 2-3 बॉल अंपायर को दे दीजिए, अपने पास मत रखिए, क्योंकि बार बार देना ही पड़ेगा, वो मांगते रहेंगे। वॉलंटियर बॉल का ध्यान दें। एक बार फिर शैलेंद्र कम बैक करना चाहेंगे, निश्चित तौर पर प्रफुल्ल प्रचंड लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। सारे खिलाड़ी तो मऊ के हैं। लॉन्ग ऑफ की दिशा में प्रदीप मौजूद है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, देखना है कि, और 2 रन आसानी से पूरा कर लिया, और गेंद ओवर थ्रो के कारण बाउंड्री लाइन की तरफ जाती। एक रन है, 2 रन है, 1 रन शॉट है। जब तक अंपायर का निर्णय नहीं आएगा तब तक हम कैसे बोल सकते हैं। जो हो रहा होगा वही बताएंगे हम तत्काल में। 1 रन, और एक बार फिर शैलेंद्र लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट प्रफुल्ल के लिए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट प्रफुल्ल यादव के लिए, और उसे घूमकर खेलना चाहा, और देखना है कि अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा। दबाव नहीं चलेगा भाई, दोनों अंपायर अपने में समझ बूझ कर देंगे। किसी ने आउट नहीं दिया है तो आप अंपायर के निर्णय का इंतजार करिए प्लीज।
आप अंपायर के निर्णय का इंतजार कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अंपायर सूझबूझ के साथ फैसला करेंगे। दोनों अनुभवी अंपायर हमारे हैं, बंटे भैया और मुन्ना भैया लेदर मैच के अंपायर हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर नॉट आउट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। भाई ये रहे विजय गेल। यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक बार फिर शैलेंद्र, प्रफुल्ल को थोड़ा सा फंसाया जरूर था, लेकिन वापसी की है पिछली 2 गेंदों पे। अच्छी गेंदबाजी। एक बार फिर शैलेंद्र प्रफुल्ल यादव के लिए राउंड द विकेट, स्लोअर 1 गेंद, उसे सब फाइनल की तरफ खेला है। 1 रन मिल जाएगा आसानी से। अंपायर बताएं बल्ले से है। जी हाँ, लेग बाई, अंपायर का इशारा आता हुआ। स्कोर पहुंचा 20 रनों पे। तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद शैलेंद्र, जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी। दर्शकों का पूरा मनोरंजन होगा। चौका छक्का विकेट पर आप तालियों के साथ सब खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे, जितने भी हमारे दर्शक हैं। एक बार फिर शैलेंद्र, राउंड द विकेट। कासिम लेफ्ट हैंडर के लिए, लेफ्ट हैंड से कासिम ऑफ स्टंप से बाहर आया और क्या फ्लिक छक्का मारा है। फ्लिक कर दिया ऑफ स्टंप को बाहर से 6 रनों के लिए और स्कोर पहुंचा 26 रनों पे। क्या शॉट लगाया है, जबरदस्त छक्का, बेहतरीन। बॉल दीजिए भाई, बॉल 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 दीजिए भैया, जिसके पास बॉल हो बॉल दीजिए। कमेटी ध्यान दे, बॉल आप दीजिए। अंपायरों को 2-3 बॉल दे दीजिए। और वॉलंटियर चारों तरफ फैल जाइए आप, क्योंकि काफी गेंदें सरसों में सड़क के पार सुरती के खेत में जाने वाली है, क्योंकि दूसरा ओवर जारी, अभी कोई विकेट गिरा नहीं है और दोनों टीमों स्टारों से सजी हुई। पूरा पूर्वांचल से लेकर लखनऊ, कानपुर तक, बनारस तक यहां उपस्थित हुआ है आज खेलने के लिए। एक बार फिर फाइनल मुकाबला शैलेंद्र कासिम के लिए। छक्का खाने के बाद देखता क्या वापसी करवाते और फिर उसे पटक कर दिया था। 6 रन पुल कर दिया उसे मिड विकेट के ऊपर से। राजकुमार आज के कहे जाएंगे कासिम, जबरदस्त छक्का। क्या शॉट खेल रहे हैं राजकुमारों की तरफ दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचता हुआ 32 रन, 16 रन प्रति ओवर। मनजीत सिंह कप्तान को यह सोचना पड़ेगा कि 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से काफी ज्यादा रन हो जाएंगे। 144 वापसी करनी जरूर होगी और एक बार रन बन जाते हैं तो फिर प्रेशर जरूर होता है चेस गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाजी के ऊपर। अब देखना है गेंदबाजी करने कौन आ रहे हैं। अमरजीत कंटिन्यू बॉलिंग। एक बार फिर प्रफुल्ल सामना करेंगे अमरजीत के गेंद का। इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट प्रफुल्ल के लिए और उसे खेला है पैनलेग की दिशा में। 1 रन आसानी से मिल जाएगा। दूसरे रन के लिए प्रयास में प्रफुल्ल जरूर, लेकिन कासिम ने मना किया। लेग बाई है, माफ कीजिएगा, अंपायर का इशारा लेग बाई। तो लेग बाई के रूप में 1 रन आउट। इसको पहुंचा 37 बिना 33, माफ कीजिए 33 बिना किसी विकेट के नुकसान के। एक बार फिर अमरजीत अब कासिम के लिए राउंड हैंड है। एक बार फिर से तैयार अमरजीत, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रफुल्ल। कासिम है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। कासिम अच्छी गेंद करते हैं अमरजीत और इस बार काफी ऊंचा शॉट खेल दिया। नीचे प्लेयर मौजूद, जोखिम बना हो सकता है। कैच आउट, वापस पवेलियन जाना होगा। ये पहले विकेट का पतन। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज काफी ऊंचा शॉट खेला था, लेकिन 8 ओवर का मैच अच्छा नहीं खेला था कि बाउंड्री लाइन के बाहर जा सके। वापस पवेलियन चले गए। तो इनकी हम बात करेंगे, कितने रन का योगदान अपने टीम के लिए दे करके जा रहे हैं। स्कोरर महोदय बताएं कितने रन का योगदान दिया है कासिम ने।
14 रन। 14 रन। तो जिस विकेट की तलाश थी शिखर भाई, हाँ जी, वो विकेट प्राप्त कर लिया है। अभी तो क्या आप अब ये यहाँ से देख रहे हैं कि वापसी की कुछ संभावना है? अभी प्रफुल्ल जैसे महान बल्लेबाज पड़े हुए हैं, क्रीज में डटे हुए हैं, तो और दो लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये वही गेंदबाज अमरजीत इस समय गेंदबाजी कर रहा है जी, सही जिसने शेर गाजीपुर के सामने खिलाफ पूरी तरह से मैच को पलट कर रख दिया था। हाँ, और ये प्रफुल्ल भी इतने कमजोर ये बल्लेबाज नहीं है। जब शेर का सामना सवा शेर से होता है तब वो काफी रोमांचक स्थिति में होता है। तो चलिए आज देखते हैं। वहाँ पर शेर का सामना सवा शेर से हुआ है, तो इस बार एक बार फिर से तैयार 8 ओवर का मुकाबला है भाई, देखना 8 क्या ओवर करते का। हैं। प्रफुल्ल ने बल्ला चलाया था लेकिन जोरदार अपील अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। जा समाये विकेट कीपर के ग्लव से में बेहतरीन गेंदबाजी की जाएगी अमरजीत के द्वारा। अच्छी गेंद अमरजीत की। शिखर भाई, हाँ जी, हाँ भाई, प्रफुल्ल आसिम की टीम मुझे आ गई। लगता है सेट हो चुके हैं, लेकिन हम ना विकेट गंवाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी तुरंत ही विकेट गिरा है। लेकिन बॉस 11 चाहेगी कि उनका विकेट बहुत महत्वपूर्ण विकेट फैसल मिल जाए। खुरासो की इसके टीम हार पहले गई जब अब बात सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा था तो प्रफुल्ल के आउट होने के बाद लगातार विकेटों का पतन, और इस बार मिडफील्ड होने के कारण सीमा रेखा के करीब जा रही है गेंद, और ये बेहतरीन चौका। निश्चित तौर पर 4 रन। निश्चित तौर पर फील्डर से चौका नहीं है, यहाँ बताया जा रहा है। देखना है, अंपायर ने दे दिया है, अंपायर जाकर देखें, अंपायर वहां जाकर के देखें। हाँ, तो वहां दर्शक कमेटी के सदस्य बता रहे हैं कि चौका नहीं है, तो वही माना जाएगा कि चौका नहीं है। तो अंपायर के शिक्षा चौका नहीं है। वो क्या है, गेंदे जल्दी बताएं। अंपायर का निर्णय चाहिए इधर आना। चौका नहीं है, मैं जान चुका हूं। अगर कोई रन लिया है तो वो अंपायर बताएं। सॉरी, 1 रन शायद अंपायर बता रहे हैं। 1 रन, अगर 1 रन है तो हाथ उठा दीजिए मुन्ना भैया। जी हाँ, 1 रन। अंपायर ने सॉरी एक्सेप्ट किया। तो यहाँ से दिखाई दे रहा था कि, लेकिन वहां पर दर्शक ने जो है बताया कि ये चौका नहीं, बाउंड्री से कुछ ही बीते दूर है, और वो दूर थी गेंद। इस तरीके से एक बार फिर से तैयार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। और शिखर भाई, चौका छक्का बताने में दर्शकों का भी जी, मजा आता है। बहुत ही ज्यादा रोल होता है और ये वो- लोकल टूर्नामेंटों में। और उनका सबसे पहले कि वो एक अंपायर की भांति रहते हैं, सही डिसीजन देते हैं, किसी का पक्ष नहीं रखते। और इस बार भारत हार सीमा रेखा के बाहर 6 रन, बिल्कुल मोड 6। एक और छक्का, और इस छक्के की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया है 40 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर जारी है और स्कोर है 40 रन। तो सादिक ने आते ही पहली ही गेंद पर अपना खाता खोला 6 रनों के साथ। इधर फिर सामना करेंगे सादिक, हेलो, और इसे खेला है आर्क लेंथ की गेंद थी, अब से बाहर 1 रन के लिए। वहां दिलीप ने फील्ड किया। आप साइड पे पुल, 1 रन का मौका आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर समाप्त। अमरजीत के ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर को पहुंचाया 41 रन। 1 विकेट गंवाने के बाद मुन्ना प्रधान ठकवा की टीम 3 ओवरों के बाद 3 ओवर समाप्त हो अभिषेक जाती है। कुमार, जब तो आपने 3 कमेंट ओवर किया था 41 तभी रन। मैंने बता दिया यहाँ से आपकी कि prediction फैसल कहाँ खुरासो की बताती टीम है कि अब्बास आगे 11 5 बाहर हो ओवरों गई में है। कितने रन बना सकती है। जिस तरीके से बल्लेबाज खुलते नजर आ रहे हैं, और जब शुरू में उन्होंने जब बल्ला चलाया, प्रफुल्ल ने जब बल्ला चलाया जी। तो बेहतरीन तरीके से खेला, और जैसे मैच को समाप्त होते कगार पे पहुंचेगा तो और भी अच्छे तरीके से खेलने का प्रयास करेंगे। तो हम कहते हैं कि वो करना में अच्छे होंगे। गेंदबाज और कसी गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे। अखिलेश। को आते ही दिशा से भटके, और 1 रन एक्स्ट्रा वाइड के रूप में मिला है यहाँ पर। अभी अंपायर का कोई इशारा नहीं आया है। जी हाँ, निश्चित तौर पर वाइट, तो अतिरिक्त के रूप में 1 रन, और अतिरिक्त रन नहीं देना चाहेगी शिखर भाई इस समय ये टीम।
जी बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव गेंदबाजी करते हुए। एक्स्ट्रा रनों पर अंकुश लगाया जाए तो वो काफी जो है, और ये एक एक रन जो एक्स्ट्रा वाइट या बाई के रूप में मिल जाते हैं, ये एक अहम भूमिका, एक अहम रोल होता है इस रनों का। तो अगर इस पर रनों पर अंकुश लगाया जाए, दोनों टीमों के लिए खास हिदायत है, तो वो काफी अच्छा होता है टीम के लिए। और इस बार सीमा रेखा के बाहर छक्के में परिवर्तन, बेहतरीन छक्का। तो सादिक ने जता दिया है शिखर भाई कि मैं छक्के ही लगाऊंगा, और आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं, कभी लेफ्ट साइड, कभी ऑफ साइड के ऊपर जाते हैं। तो बॉलर को सोचना होगा निश्चित तौर पर। जी लोकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और 48 रन बन चुका है इस छक्के से। और अच्छी गेंद इस बार फिर से बल्ले का इनसाइड एरिया लेती हुई चली गई है, वहां पॉइंट की तरफ जब तक वापस थ्रो हुआ था, बल्लेबाजों ने छोर बदल को रन को पूरा कर लिया। भैया फाइनल चल रहा है, फाइनल मैच हो रहा है। लायंस स्टार क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट स्थान ककरापार पेट्रोल पंप के सामने वाले मैदान में श्यामपुर अलवपुर अंबेडकर नगर में आए हुए सभी खिलाड़ियों, दर्शकों, शुभचिंतकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूँ शिखर भास्कर, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए तैयार। और सीमा रेखा के बाहर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन, बेहतरीन चौका, एक और चौका। और ये अमरजीत है कि अखिलेश है? गेंदबाज कौन है? अखिलेश। स्ट्राइक पर प्रफुल्ल और अखिलेश कमान संभाले हुए स्किल का ये दूसरा ओवर लेकर के, लेकिन टीम की तरफ से इनको चौथे ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस बार फुलटाज के सही नसीहा, सीमा रेखा में तब्दीली, 60 मीटर का छक्का, बेहतरीन छक्का। 68 रन 59 रन 59 रन बन चुके हैं। अखिलेश फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार पर, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज, हमसे दूर जाते हो। और इस बार बेहतरीन तरीके से ऑफसाइड में करवट खेला गया था, सीमा रेखा में तब्दीली, 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका, एक और बाउंड्री। इस चौके की मदद से स्कोर को पहुंचाए 63 रन। एक विकेट गंवाने के बाद 63 रन कासिम के रूप में 14 रन का योगदान देकर के कासिम वापस पवेलियन चले गए। और फिर से तैयार बॉलिंग मार पर बैक टू बैक बाउंड्री लगा रहे हैं प्रफुल्ल। और इस बार गेंदों में परिवर्तन किया था, भाप लिया था बल्लेबाज को पहले से, कहां पे गेंदें डाली जा रहे हैं तो वो खेल रहे हैं, चौका छक्का लगा रहे हैं। तो इस बार उन्होंने गेंदों में तब्दीली की थी, पहले ही गिराया था, मैक्सिमम 60 पिच की जैसी गेंद दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गेंद डॉट की। हाँ भैया फर्स्ट इनिंग है। 4 ओवरों के बाद स्कोरर महोदय 63 रन, तो लगभग 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 63 रन। जी हाँ बिल्कुल सही, तो 16 रन। काफी ज्यादा रन बन रहे हैं शिखर भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ से सोचना होगा बॉस 11 को, बिल्कुल सोचना होगा, क्योंकि जो है जिस तरीके से इसके पहले हमने जब देखा कि मैच चल रहे तो 14 रन प्रति ओवर लगभग रन गए थे, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है तो 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चल रहे हैं। अगर इसी रेशियो से चलता रहा तो एक बार जरूर कहा जा सकता है कि ये जो मुन्ना प्रधान ढकवा की टीम बल्लेबाजी कर रही है, उसके लिए, विपक्ष की टीम के लिए मुश्किल की घड़ी ले आकर खड़ी कर देगा अगर इसी तरीके से स्कोर चलाती रही तो। और नए गेंद आए हैं प्रदीप, कौन है प्रदीप, उनके सामने दाहिने आसार पिच की गेंद, सही नसीहा, सीमा रेखा के करीब, देखना दो प्लेयरों के बीच, और क्या गजब की यहां पर फील्डिंग कर दिखाई है। वापस थ्रो यहां पर जरूर कहा जा सकता है जी, अपने टीम के लिए उन्होंने बाउंड्री बचाई है, बेहतरीन फील्डिंग की है। काबिले तारीफ की फील्डिंग, यहाँ सूझबूझ भरी फील्डिंग दिखाई। अगर गेंद को धक्का न देते तो संभवतः वो बाउंड्री में तब्दीली होती, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया यहाँ के प्लेयर अखिलेश ने। अच्छी गेंद, एक बार फिर से तैयार प्रफुल्ल, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज, फुल किया है, 1 रन का मौका,
लेकिन काफी तेजी से पकड़ बनाई, गेंदों पर रोक के रखा। तो शिखर भाई जी इस ओवर में प्रदीप ने बांध कर रखा है अब तक। जी जरूर कहा जा सकता, बाउंड्री लगाने में लिए असमर्थ दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाज प्रफुल्ल हो या नॉन स्ट्राइकर बल्ले हो सादिक हो। हाय एंड हाय हेलीकॉप्टर उड़ा है आज प्रफुल्ल मुस्कुराते हुए, क्या बात है, छोटा पटाखा बड़ा धमाका। जैसे ही हमने कहा कि बात के रखे हैं तो उनको ये शब्द शोभा नहीं अच्छा दिया। शिखर भाई मेरी बात क्या लगता है बुरा मान गए? नहीं, उनको शोभा प्रफुल्ल भाई नहीं, बुरा तो नहीं लगा होगा, अच्छा लगा है, लेकिन उनको कि हमको बात के रखे ये मजाल हो सकती है, तो ऐसा उनके अंदर भावना आई और वो सीधे छक्के में तब्दीली की है। और एक बार फिर उसी तरह का शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन इस बार बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई गई। तो नजरें जमा चुके हैं शिखर भाई प्रफुल्ल यादव जी निश्चित तौर पर, और सादिक बेहतरीन सुल्तान दोनों जबरदस्त बल्लेबाज। स्कोर 70, पांचवा ओवर जारी। एक बार फिर प्रदीप की राइट आर्म, इसे खेला है गली के ऊपर से 4 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी। इस समय फुटबॉल नजर आ रही है शिखर भाई प्रफुल्ल को, क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम सज चुके हैं और ये गेंदों पर एकदम निगाहें जमा लिए हैं और वो टिक चुके हैं और अब उनको आउट करना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब प्रफुल्ल को आउट करना इतना आसान सा नहीं है और प्रफुल्ल की निगाहें 40 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रफुल्ल, अर्धशतक के काफी करीब। एक बार फिर ओवर द विकेट प्रदीप की ये गेंद और उसे उठाकर खेला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का, वाह, कहा जाएगा। 46 पर पहुंच चुके हैं अब और स्कोर को पहुंचा दिया है 80। 4 रन मात्र, हाफ सेंचुरी। पांचवा ओवर जारी, 16 रन प्रति ओवर की रफ्तार से मुन्ना प्रधान ढकवा निश्चित तौर पर फाइनल में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई। कप्तान मनजीत सिंह को सोचना होगा, गेंदबाजी के बारे में सोचना होगा, छठा ओवर किसको दिया जाए ये सोचना होगा। क्या बात है, लाजवाब बल्लेबाजी प्रफुल्ल यादव के द्वारा। 46 रन पर खेल रहे हैं और कितने गेंदों का सामना किया स्कोर महोदय? अभी हमारे स्कोर महोदय बताएंगे हमको कि कितने गेंदों का सामना करके प्रफुल्ल खेल रहे हैं। 20 गेंदों में 46 रन, तो काफी जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। 230 रनों का स्ट्राइक रेट, वाह। गेंदबाज शैलेंद्र, हाथ उठा दीजिए अगर शैलेंद्र हो। जी हाँ, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट शैलेंद्र सादिक के लिए और उसे खेला स्टेट की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा और 1 ही रन से संतुष्ट। स्कोर पहुंचा 81। तो अब एक बार फिर अपने अर्धशतक के करीब प्रफुल्ल यादव, 4 रन चाहिए उनको अपना अर्धशतक पूरा करने में। ये छठा ओवर जारी, स्कोर है 81। निश्चित तौर पर फील्ड को सेट करते हुए मंजीत, शैलेंद्र चले हमसे दूर जाते हुए, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज और ये स्विप शॉट एरिया सही चुनी थी लेकिन गेंद पकड़ी गई और वापस थ्रो आया, कोई रन नहीं मिला यहाँ पर बल्लेबाजों। शैलेंद्र बेहतरीन तरीके से गेंद कर रहे हैं इस वक्त प्रफुल्ल के सामने। रिवर स्वीप करना चाहते थे शिखर भाई जी बिल्कुल, लेकिन वहां पर उनका फील्डर ढूंढ लिया वहां जी, एकदम फील्डर के सीधा एरिया में गई थी और उनके हाथ में चली गई सभी दर्शकों का प्रफुल्ल यादव की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। कमेटी की तरफ से क्या बारी खेली है, लाजवाब। अपनी प्रफुल्ल इमेज को यादव की बताया है हाफ कि क्यों सेंचुरी मुझे पूर्वांचल कंप्लीट का हुई है। बॉस कहा जाता है प्रफुल्ल यादव। 22 या 23 जबरदस्त बल्लेबाजी। बल्ला उठाकर अभिवादन किया दर्शकों से प्रफुल्ल ने, यहाँ पर आज सेंचुरी लगाई है, वो भी छक्के से लगाई है। शिखर भाई क्या सेंचुरी लगा सकते हैं? और हम नहीं प्रफुल्ल भाई, अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो एक बार जरूर कहा जा सकता है कि ये सेंचुरी इनसे दूर नहीं होगी और इनका जरूर एक बार पकड़ सेंचुरी पर हो सकती है, क्योंकि अभी ओवर की अगर हम बात करें तो ये ओवर चल रहा है छठा ओवर। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी शैलेंद्र को। राउंड द विकेट प्रफुल्ल यादव के लिए ये गेंद और उसे खेला है लॉन्ग ऑफ, और लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन आसानी से मिल जाएगा।
और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हां, और स्कोर इस एक रन के साथ पहुंचा 88 रनों पे। छठा ओवर जारी, 15 रन से ज्यादा का औसत चल रहा है इस समय, तो ये कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है बॉस 11 के लिए। लेकिन उनमें भी काफी मादा है, उनमें काफी बल्लेबाज हैं। 24 रन लास्ट ओवर में चाहिए थे। अब बॉस 11 के खिलाफ विनय ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके वो रन एकत्रित किए थे। एक बार फिर राउंड द विकेट सादिक के लिए। आप सिस्टम से काफी बाहर, निश्चित तौर पर वाइड नहीं दी जाएगी। काफी बाहर आए हैं आप सिस्टम पर काफी बाहर आए हैं आप। नियमानुसार आईसीसी के आपको वाइड नहीं मिलेगी। अंपायर से बहसबाजी ना कीजिए, आप बहसबाजी ना कीजिए अंपायर से। आप जितना ही बाहर आएंगे आप सिस्टम से, उतना ही आपको आप सिस्टम के बाहर की वाइड बढ़ जाएगी, और वही हाल लेग साइड के पे ऊपर भी होगा। अगर आप कदमों का इस्तेमाल करते हैं, कवर पर काफी चढ़कर अगर बल्ला चलाते हैं तो बल्ले की एरिया ली जाती है, बैट का एरिया लिया जाएगा, और वाइड से आप जितना बाहर आए हैं उतना वाइड आपके बाहर हो जाएगी। आप वाइड का निशान नहीं मायने रखता है तब। ये अंतरराष्ट्रीय नियम है, तो इसको आपको फॉलो करना होगा। ये आप ध्यान दीजिए। एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी, चालाकी भरी गेंदबाजी। एक बार फिर शैलेंद्र सादिक सुल्तान के लिए लेफ्ट ऑफ राउंड द विकेट, और ये उठाकर खेला है, पीछे फील्डर है और कैच कर लिया। तो जबरदस्त वापसी कराई है शैलेंद्र ने। कितने रन बनाकर आउट हुए भाई? 16 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए मुन्ना प्रधान ढकवा के लिए। स्कोर पहुंचा टोटल 89 पे 2 विकेट। और अब नए बल्लेबाज महमूद, ये 8 ओवरों का मुकाबला, छठा ओवर जारी। देखना है अंपायर का अभी फैसला नहीं आया है कि ओवर हो गया है कि नहीं। जी हां, ओवर हो गया है। तो 6 ओवरों के बाद स्कोर है 89, 15 रन प्रति ओवर। शिखर भाई, यहां से आप मैच को कहां देख रहे हैं? 15 रन प्रति ओवर के अगर हिसाब से मैच चल रहे हैं तो ये जरूर एक बार कहा जा सकता कि ये लंबा स्कोर खड़ा कर देगी ये टीम, ढकवा वाली टीम। तो और इसका सामना करना काफी संघर्षशील होगा बॉस 11 की टीम को। तो और इसी तरीके से अब ये जो शेष 12 गेंदें बची हुई हैं, और प्रफुल्ल की अगर हम बात करें तो प्रफुल्ल अभी टाइट जमाए हुए हैं, निगाहें जमी हैं, सेटल हो चुके हैं, उनका बल्ला गर्म हो चुका है और वो काफी लंबे हिट मार रहे हैं। तो इसलिए जो है हम कहना चाहते हैं कि वो लंबा सा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और 110 मेरा आंकड़ा है, अगर 110 आंकड़ा छू सकती है ये टीम। और नए ओवर की शुरुआत की जा रही है, अखिलेश को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके सामने है प्रफुल्ल, अखिलेश, गेंदबाज अखिलेश प्रफुल्ल के सामने ओवर द विकेट, और उसे खेलना चाहा, बीच हुए, अच्छी गेंद थी। ऐसी ही कुछ गेंदें डालनी होगी। स्कोर को 100 रन के अंदर ही रोकना चाहेगी बॉस 11। क्या कहेंगे शिखर भाई इस पे? जी बिल्कुल बांध के रखना होगा। अगर स्कोर पे 100 के नियर अबाउट आपको रोकना है तो बल्लेबाजों को बांध के रखना होगा, खास करके प्रफुल्ल जैसे बल्लेबाज को वापस पवेलियन भेजना होगा, और इसी तरीके से आपको खेलना होगा। लेकिन यहाँ पर दिशा से भटके और निश्चित तौर पर वाइड होगी, और बाउंसर का इशारा अभी नहीं आया है, वाइड है, फर्स्ट बाउंस है। जी हाँ, तो स्कोर इस वाइड के साथ 90, और पहला बाउंसर भी हो चुका है। एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट अब गेंदबाजी करने का फैसला किया है प्रफुल्ल के लिए। 8 ओवर का है भाई। अखिलेश चले हमसे दूर जाते हुए प्रफुल्ल के लिए, और 7 पिच की गेंद, अंपायर का सिग्नल लो बॉल, दूसरा बाउंसर। जी हाँ, ये आप नहीं कर सकते, इसीलिए पहले बता दिया जाता है, एक इंडिकेशन होती है, वार्निंग होती है कि फर्स्ट बाउंस हो चुका है, और इसी के साथ खामियाजा फ्री हिट के रूप में आपको मिलेगा, और अतिरिक्त रूप में 1 रन और। तो शिखर भाई, इस गेंद पर प्रफुल्ल भाई तो आउट होंगे नहीं, संभवतः ये छक्का मारने का रन आउट के अलावा जहां तक मेरा मेथड है, और देखना है क्या कर सकते हैं। गेंदबाज रनों पर अंकुश लगा, और इस बार काफी ऊंचा शॉट खेल दिया, लेकिन यहाँ पर विकेट नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये फ्री हिट का मौका था और वो फायदा उठाना चाहते थे
हालांकि साफ नहीं दिया उनका भाग्य ने, नहीं तो संभवतः बाउंड्री में तब्दीली होती और कसी गेंदबाजी की गई थी अखिलेश के द्वारा, इसलिए 1 रन का मौका आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने कर लिया पूरा। अब स्ट्राइक संभाले हुए हैं भूपेंद्र, कौन है, महमूद। अच्छी गेंद और इस बार काफी करारी गेंदबाजी कही जाएगी। जहां समाये विकेट कीपर के ग्लव्स में, सुरक्षित रहे अपने क्रीज में, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो शिखर भाई इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की है, बेशक हाँ। एक वाइड एक नो डाला है, हाँ। लेकिन कोई बड़ा शॉट लगने दिया नहीं है प्रफुल्ल जैसे जमे हुए बल्लेबाज को। महमूद नॉन स्ट्राइक पर रोक के रखा और जब इनको स्ट्राइक मिल रही थी तो अच्छी गेंद मानी जाएगी। क्या लाइन पकड़ी है यहाँ पर गेंदबाज ने, अखिलेश ने बेहतरीन तरीके से गेंदें डाली है, 2 गेंदें बैक टू बैक उन्होंने डाट कराई है। समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, जैसे जैसे मैच समाप्त होते हैं आपक होता नजर आता है बल्लेबाज का, और वो सीधा हिट मारने का प्रयास करते, हिट के चक्कर में गेंदें डॉट हो जाते हैं। वही हो भी रहा, कदमों का इस्तेमाल, और इस बार देखना क्या है, गेंद हालांकि विकेट कीपर से छूटने के बाद स्ट्राइक रोटेट और स्ट्राइक को चेंज कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और ओवर की समाप्ति सीधे बाई के रूप में 1 रन और स्कोर पहुंचा 93। तो अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर में की है। महमूद बल्ला तेज चला रहे हैं, बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है। और एक बार फिर से तैयार, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज पटोल, बेहतरीन तरीके से खेला गया था लेग बाउंड्री की तरफ ले, जब तक ले वापस थ्रो आते बल्लेबाजों ने पकड़ा, बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ पकड़ बनाई। 1 रन जी, माफ करना 1 रन। तो 7 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 94, 2 विकेट के नुकसान पर मुन्ना प्रधान ढकवा का। और आखिरी ओवर है, ज्यादा से ज्यादा रन निश्चित तौर पर प्रफुल्ल लेना चाहेंगे, जुटाना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। लगभग 94 रन बने हैं। हम आंकड़ा लगाए थे कि ये ढकवा की टीम 110 का आंकड़ा छू पाती है या नहीं, तो जी हाँ, वहां तक पहुंचती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। अगर जरा भी खराब गेंदबाजी, हाँ, अगर ऐसे कोई उनको चहेते गेंदबाज मिल गए प्रफुल्ल को, तो ये मैक्सिमम उनको आंकड़ा ये पार भी कर सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, 110 का आंकड़ा। और लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं, किसको गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है कैप्टन महोदय ने, दिलीप को सौंपी है। सीनियर प्लेयर है दिलीप। प्रफुल्ल उनके सामने ओपनर के रूप में आए थे, डटे हुए हैं, और इस बार बल्ले का इनसाइड एरिया चली गए है, सीमा रेखा के बाहर, वेलकम बाउंड्री, 4 रन। जबरदस्त चौका लगाया वहां गली के ऊपर से 4 रनों के लिए, और स्कोर पहुंचा 98 रनों पे। तो जहां तक हम लोग बात कर रहे थे शिखर भाई कि स्कोर 110 तक पहुंच सकता है, तो निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी दिलीप को, अच्छी गेंदबाजी। हालांकि उन्होंने रनों पर अंकुश लगाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सिंगल या डबल भाई पहली पारी है, रोकना मुश्किल सा दिखाया, और इस बार हर सीमा रेखा के बाहर 6 रन, 86 मीटर का छक्का, एक और 86 मीटर का छक्का। और शिखर भाई, मैंने जैसा सुना है और देखा है कि प्रफुल्ल को जरा भी 60 पिच गेंद आपने दी तो पटाख से छक्का मार देते हैं। मैंने पहले ही बताया प्रफुल्ल सेटल हो चुके हैं और ये गर्म हो चुके हैं पूरी तरीके, उनका बल्ला गर्म हो चुका है, निगाहें गेंद पर एकदम भाप लेती हैं कि गेंद कहां पड़ने वाली है, तो उनके एकदम गेंद निगाहें दोनों बराबर है। तो इस तरीके से जैसे ही गेंदें उनको मिलती हैं, तुरंत वो बाउंड्री लाइन में तब्दीली करने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। अच्छी गेंद, इस बार ऊंचा शॉट खेला गेंद ग्राउंड के अंदर, जोखम हो सकता है, नीचे प्लेयर मौजूद, 1 विकेट का और पतन, ये महत्वपूर्ण विकेट। प्रफुल्ल आखिरी ओवर में अपना विकेट थमा करके वापस पवेलियन जा रहे हैं। स्कोर की अगर हम बात करें तो 65 रनों का योगदान दिया, जबरदस्त बल्लेबाजी की प्रफुल्ल ने, और उनका स्थान लेने आ रहे हैं शहजाद। अगर हो तो हाथ उठा दीजिए। जी हाँ, शहजाद, जबरदस्त बल्लेबाज शहजाद। 65 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली है यहाँ पर बल्लेबाज प्रफुल्ल ने। जिस चीज की दरकार थी, जिस विकेट की तलाश थी, वो आखिरी ओवर में दिलीप ने दिलवाया, और छक्का लगाना चाह रहे थे कवर के ऊपर से, लांगा के ऊपर से, लेकिन मिस टाइम हुआ शॉट। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी, अपनी टीम के लिए मजबूती से रन बनाकर 65 रनों का योगदान दिया। 104 रन बन चुके हैं। अच्छी गेंद, और इस बार 110
110। तो जी हाँ, 110 आंकड़ा पार होता हुआ आंकड़ा टच निश्चित कर तौर दिया। पर अभी काफी कुछ गेंदें शेष होंगी, 2-3 गेंदें जी जो जिस पर लंबे लंबे शॉट महमूद काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। इनके भाई आज मकसूद भी आए थे, एक छक्का लगाया था, हालांकि वो कुछ खास नहीं कर सके, उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन ये दोनों भाई जबरदस्त हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं। अच्छी गेंद और इस बार देखना क्या होता है। कवर पे खेला गया था, संभवतः बाउंड्री लाइन में तब्दीली होगी और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए एक और बाउंड्री। 114 तो 114 रन पहुंच चुका है स्कोर। दबाव में कैप्टन मनजीत सिंह बॉस 11 के निश्चित तौर पर क्या समझाएं, क्या सिखाएं अपने गेंदबाजों को। ये पार्ट टाइमर गेंदबाज है शिखर भाई, मैं बता दे रहा हूं दिलीप, जी जल्दी गेंदबाजी ये करने नहीं आते हैं, अच्छा। लेकिन आज चूंकि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इनको और ये और क्लीन बॉल कर दिया वहां पर इनर एज के द्वारा। जैसे जब बल्लेबाज अगर गेंदबाज को खेले नहीं रहते हैं तो उनको भापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इनका इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पर जो है अगर इनको गेंदबाज बल्लेबाज खेले नहीं तो ऐसे गेंदबाजों का इस्तेमाल हो। लेकिन और शिखर भाई पार्ट टाइम समझकर लास्ट ओवर दिया था, अगर बीच में दे देते तो शायद प्रफुल्ल का विकेट ये पहले ही ले जाते, कुछ भी हो सकता था। जी हाँ। और या बक्से नहीं जाते या विकेट भी ले सकते थे, और उन्होंने कारनामा कर दिखाया। 2 विकेट थे तो दोनों उखाड़ फेंकी। आज 114 रन टोटल बने हैं, 115 रन का टारगेट दिया है इस मैच को जीतने के लिए ढकवा की टीम, मुन्ना प्रधान ढकवा की टीम। ये 115 रन का लंबा 8 ओवर का मैच है, में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। 48 बॉल 15 रन का टारगेट। इतना मुन्ना आसान प्रधान नहीं क्लब होगा, ढकवा ने इतना टॉस करना। जीतकर पहले लेकिन बैटिंग करते इसके हुए सामने 8 सीधा ओवर में खेल है। अगर रन बने हैं तो 114 रन प्रयास बनाए जारी हैं, रहेगा। 115 पे जीत है। शिखर भाई मैं बता दूं सेकंड कि 115 रन काफी बड़ा टारगेट है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता, ये क्रिकेट है और इनके पास भी काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। राहुल यादव, प्रदीप बढ़िया, यादव, इन सबसे सजी हुई बेहतरीन टीम, लेकिन इनके पास गेंदबाजी का आक्रमण सही जबरदस्त है। अहमद है, कासिम है, पीछे पीछे आ जाइए, इधर कमेटी के बगल में। धूप बहुत तेज है भाई, कुछ ना कुछ इंतजाम और करना ही होगा। काफी अच्छी बल्लेबाजी की प्रफुल्ल ने 65 रनों का योगदान दिया, आखिरी ओवर में आउट हुए, कमेटी की छत- जिससे स्कोर हाँ। 115 रन अब इनके 550 रन जैसे पहुंचा। टूर्नामेंट खत्म हुआ। मुन्ना प्रधान ढकवा का। शेयर कर दो भाई जल्दी जल्दी। अक्सर दोनों टीमें हर टूर्नामेंट में दिखाई देता है कि ये आपस में टकरा जाती हैं, क्योंकि दोनों ही बड़ी टीमें। छाता मैं लिया नहीं तो हूँ, आखिर ये में कमेटी का है। जब कमेटी ने एक बार मुझे टक्कर हो ही फोन जाती किया है तो मैंने निश्चित कहा तौर भाई पर। मुझे छाता चाहिए। सभी खिलाड़ी साथी खिलाड़ी ही हैं। 115 जहांगीरगंज वालेकुम अस्सलाम, माधोपुर तालिब में सीट। बाजार में इन्हीं दोनों के बीच में फाइनल हुआ था, जिसमें भाई, बॉस 11 ने जीत तक की कैसे थी हैं? आखिरी गेंद पर, और मुन्ना प्रधान ढकवा को वहां हार का सामना करना पड़ा था, रनर था। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि 115 रनों का टारगेट है, 115 का टारगेट है, 114 रन बनाई है। 114 बना, 115 का टारगेट है। 8 ओवर का मुकाबला फाइनल खेला जा रहा है। काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी है। बल्लेबाजी तो आज कहाँ दिखा देखो दिया है आतिफ, ढकवा ने, अब गेंदबाजी देखना है कि क्या होता है, और बल्लेबाजी देखो दिखानी है इस समय, आतिफ भाई किसी बॉस मोबाइल 11 को, शॉप से कांटेक्ट करो। ये छतरी आप जिसमें राम शरीक, प्रदीप यादव, राहुल यादव से काफी उम्मीद होगी मनजीत सिंह को, निश्चित तौर पर कप्तान को। लेकिन लेके चलने में दिक्कत है। और शिखर भाई पहले पीछे पीछे 2 ओवरों का स्कोर आप कहां तक देख रहे हैं? इस पारी का जो शुरू होने जा रहा तो है, मिल जाएगा, मेरे पास जुगाड़ है ओपनर के रूप छतरी में का, कौन लेकिन आ लेके रहे हैं? चलना होगा। इस टीम से आपको कुछ आइडिया है?
प्रदीप आ रहे हैं, प्रदीप यादव और राहुल यादव। का कॉम्बिनेशन के साथ उतर रही है क्या टीम। लगता है 115 रन चेज हो पाएगा? ढकवा की बॉलिंग काफी बेहतरीन है और वहीं जो है रिंकू, विनय, प्रदीप, विजय गिल जैसे बैट्समैन भी है। की तो अभी बात करना थोड़ी के हो और वाह होगी, क्योंकि ये दोनों भाई। सफल बल्लेबाज हैं। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सही कहा आपने। निश्चित तौर पर 48 गेंदे 115 रनों का टारगेट। थोड़ी क्या हो देर रहा है अहमद समय भाई? बिताना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। धूप बहुत तगड़ी थी यार, इसके चार छतरी के गेंदबाजों का बाद भी प्रयोग सर करना एकदम ही भारी हो पड़ेगा गया। आज निश्चित याद तौर है पर। आपको फोन। अच्छा, हालांकि खतरनाक ठीक है भाई, गेंदबाजी आराम से आक्रमण करो, है। कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं कहीं बाहर था, सादिक फोन आया था सुल्तान के लेकिन रूप फोन में, उठा नहीं पाया। और रात में कासिम के कहीं रूप में, अहमद के रूप में। और गेंदबाज का नाम भाई, पहला ओवर कौन ला के? शमशाद। अरे भैया जी छतरी, हाँ, शमशाद। छतरी का दिल दान ना मिली तो स्टम्प से खेल। अरे भाई अल्तमस रहा, अल्तमस स्टम्प बॉस खेलत रहा। और हमारी कमेटी को श्री श्याम मोहन सिंह प्रधान खरवाव ने 5000 रुपए का पुरस्कार दिया है। श्याम मोहन सिंह प्रधान खरवाव 5000 रुपए का पुरस्कार कमेटी को। वालेकुम अस्सलाम भाई लोगों। डॉक्टर अजहर नुमान भाई नहीं है भाई, नहीं 1100 नुमान रुपए भाई का आए ही पुरस्कार नहीं हमारी किसी टीम कमेटी को में। दिया है। डॉक्टर अजहर जहांगीरगंज, हम इनका बहुत बहुत धूप आदर और बहुत ज्यादा धन्यवाद हो करते रही है हैं। भाई, बहुत ज्यादा धूप होती है। लायंस स्टार क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का आज बॉल, आखिरी दिन, नो बॉल आखिरी वाला मुकाबला, खेल रहा हूं पिछले आज का ये फाइनल मैच। अच्छा वो फाइनल वाला मैच जो हो रहा था। मुन्ना प्रधान ढकवा के बीच। हाँ भाई, मुन्ना प्रधान अंपायरिंग है, ढकवा ने होता पहले रहता है, बल्लेबाजी क्या किया करते जाए। हुए 115 रनों का लक्ष्य दिया है। बॉस 11 की टीम को बॉस 11 बनाम मुन्ना प्रधान ढकवा की तरह पोस्ट 11 ये मुकाबला बना चल रहा मुन्ना है। प्रधान ढकवा के बीच में हो रहा शमशाद के है, ऊपर जिसमें मुन्ना प्रधान भरोसा क्लब जताया है ढकवा पहला ने ओवर। प्रफुल्ल की शानदार तो दिल बैटिंग थाम के कर सहारे बैठिए। 114 बनाया, 114 115 का रन। टारगेट दिया है। टीम ने बनाया भाई, है 115 रनों का टारगेट। आसिम भाई की 11 टीम तरफ हार गई भाई दिया इससे है। पहले वाला। हम अपने स्कोरर महोदय से जानना चाहते हैं कितने रन प्रति ओवर के हिसाब से इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। लगभग 14.5-15 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाना होगा। कल आप किस पार्टी को वोट दोगे? निश्चित तौर पर कल मैं नोटा पे वोट दूंगा। लगभग 14 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाने होंगे। तो 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से भाई, अगर इस उसका नाम मैच है को मतदान। बनाने हैं, तो मतलब 14 हम रन अपना प्रति ओवर के हिसाब मतदान से रन कर बनते रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ हम बनते हैं अपना और वोट जो काबिलियत भी है दोनों बल्लेबाजों में, हालांकि किसी गेंदबाजी भी काफी को अच्छी दे है। रहे हैं। तो देने वो का क्या मतलब है कि कारनामा कोई चीज दिखाने जब वाले दी हैं, जाती वो है तो कुछ ही क्षणों बता में के या आप दिखा के देखेंगे। नहीं दी जाती और है कि अगर हम एक किसको या दे दो रहे हैं। ओवर यहाँ से मिस कर देते हैं, मतदान, तो निश्चित अपना तौर पे एक बार मतदान कहा जा करिए सकता किसको है कर कि रहे मैच हैं, उनसे काफी वो दूर हो जाएगा। अपना अपना क्योंकि वोट। लंबा स्कोर है। किसको जो अच्छा लगे, जिसको जहां समझ में आए मत वोट करिए। वोट की परसेंटेज बढ़ाइए। काउंट कर लेंगे प्लेयर अंपायर महोदय। भाई टाइम नहीं है, वो रन आपका कम कर दिया जाएगा अगर लेट होगा खिलाड़ियों को, क्योंकि बल्लेबाजी उनको करनी है। तो शमशाद सब लोग वोट सामने करिए, है प्रदीप जिनका भी नाम यादव। वोटर लिस्ट में है सब वोट करिए। जिसको जहां ठीक लगे, जिसको जो राइट पसंद हो आर्म। वहां वोट करिए। राउंड द विकेट। पहली गेंद और प्रदीप के लिए उसे उठाकर खेलना चाहा, मिड विकेट के ऊपर से बीट हुए। मिंकी दुबे हमारे जहांगीरगंज के भाई साहब की तरफ से 1500 रुपए का नगद पुरस्कार कमेटी के लिए सहयोग अभी में तो आया शुरू हो रहा है। है भाई। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। जी हाँ, अरे मोरे भाई, आसिम भाई की बिल्कुल। टीम का नाम देवरिया था। सराहनीय कार्य। एक बार फिर
शमशाद, राइट आर्म राउंड विकेट प्रदीप के लिए, और उसे कट किया है ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। 1 रन मिल जाएगा पॉइंट की दिशा में। वहां अंपायर बंटी भाई बचते हुए नजर आए। जी हाँ बिल्कुल, सीनियर खिलाड़ी और अंपायर। तो 2 गेंदों पे 1 रन ही आया है शिखर भाई। जी हाँ बिल्कुल, शुरुआत जो है हालांकि हो चुकी है, कसी गेंदबाजी हो रही है यहाँ काफी पर टाइट लाइन में गेंदबाजी। जी, और ऐसे ही गेंदबाजों का इस्तेमाल भी आज किया जाएगा कि जो बल्लेबाज को चकमा दे, बल्लेबाजों को बांध के रखे, रन काफी ज्यादा ना खर्च करवाता हो, ऐसे गेंदबाजों का इस्तेमाल करना चाहेगी ढाकवा की टीम। प्रफुल्ल को भाई फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। ये क्या हो रहा भाई? क्या कर रहे हैं भैया आप लोग फील्डर वाले? ज्यादा समय ना ले, और ये फाइनल मैच का मुकाबला है, तो ऐसा ना जो है भाई लड़ाई घर पे जाके कर लेना। अबे भैया क्यों अपनी टीम का वो करवा रहे हो यार? समय नहीं है, बल्लेबाजी करनी है दूसरी टीम को, उसका ध्यान रखिए आप। मैच को डिस्टर्ब ना करिए आप लोग, खिलाड़ी हैं आप लोग, दर्शक नहीं है। ये दर्शकों का काम है हल्ला करना। चलिए एक बार फिर मैच स्टार्ट होने की स्थिति में आता हुआ तो काफी जबरदस्त मुकाबला देखने को भाई मिलेगा निश्चित तौर मतदान पर। पे राहुल बहस यादव कर पहली बार लीजिए, लेकिन राजनीति जबरदस्त कमेंट मत बल्लेबाज। करिए। मैच देखिए, सलील राय भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंधरापुर एक्सप्रेस, शानदार फास्ट बॉलर। निश्चित तौर पर कमेटी का आदेश है कि अगर आप ज्यादा विघ्न डालेंगे मैच में तो फील्डिंग टीम का रन कटेगा भाई, निश्चित तौर पर, क्योंकि रात होगी, शाम होगी, गेंद दिखाई नहीं देगी, बल्लेबाजी 8 ओवर 48 गेंदें फेंकनी है। तो एक बार फिर मैच स्टार्ट होता हुआ, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली बार राहुल यादव के लिए गेंद। अच्छी गेंद राहुल, राइट आर्म ओवर द विकेट उनके सामने है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हल्का सा पुश कर दिया है, 1 रन का मौका था, कुछ हुआ नहीं है भाई, 2 प्लेयर हैं वो आपस में एक साथ खेलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या बच्चों अगर वाली जैसे ही क्रीज से छोड़ते यार, तो मुझे खुद नहीं वहां पर समझ में विकेट आ रहा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। यहाँ पर झगड़ा नहीं हुआ है, बस दोनों आपस लगाए गए में। हैं, रनों पर अंकुश चलो मैच लगाया है देखो, छोड़ो सरकार। जो हो रहा है। बल्लेबाज को खुलने का मौका नहीं दिया, झगड़ा नहीं हुआ है, इतना मान के चलिए, झगड़ा नहीं हुआ जी है। हाँ, अच्छी गेंदबाजी है। 115 का टारगेट है, 115 का टारगेट 8 ओवर में, पहला ओवर चल रहा है, अभी 1 या 2 रन बना। गेंदें कहीं और टप्पा खाने के बाद जा रही है, तो बल्ला कहीं और चल रहा है। इस तरीके से बार बार गेंदें डॉट हो रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज दोनों, प्रदीप और राहुल। काफी अच्छी गेंदबाजी शमशाद के द्वारा, निश्चित तौर पर मैच में पकड़ बनाती हुई। अरे लड़ाई नहीं की है मेरे भाई, मैच देखिए। अच्छी गेंद एक बार फिर से तैयार, और इस बार बल्ले का इनसाइड एरिया चली गई पॉइंट की तरफ। जब तक ले वहां पर थ्रो की जाती, बल्लेबाजों ने छोर बदलकर रन को पूरा करने में जरा सा भी संकोच नहीं दिखाई, और 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। जितेंद्र भाई यार, आप तो पूरी यहीं से अंपायरिंग कर रहे हैं। शायद लगभग 5 गेंदें हो चुकी हैं स्कोर में, 5 गेंदें और सिर्फ 2 रन। निश्चित तौर पर एक बड़ा छक्का लगाना चाहेंगे, एक बड़ी बाउंड्री आनी चाहिए इस ओवर में अगर आपको मैच में बने रहना है, क्योंकि 14 रन प्रति ओवर का ये मुकाबला, अभी 16, 17, 18, 20 पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। अच्छी गेंद, देखना क्या कर रहे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, स्ट्रेट ड्राइव किया है प्लेयर मौजूद, बेहतरीन तरीके से पकड़ी गई, वापस थ्रो, 1 ही रन का संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ओवर समाप्त हो चुके हैं, अब स्कोर 3, तो समाप्त हो 7 ओवरों में अब 112 रनों की जरूरत है। 7 ओवर में 112 रन की जरूरत, मतलब 3 रन बना है। 112 रन
पहले ओवर में शमशाद ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन खर्च किए। 115 का टारगेट है भाई, 115 का टारगेट है। इतना समय ना बर्बाद कीजिए। प्रफुल्ल यादव ने 50 बनाई थी, अंपायर 60 रन या ऐसे कुछ बनाए। मैच को कंटिन्यू कराइए, शाम हो रही है, बल्लेबाजी करनी है दूसरे को भी, क्योंकि सभी लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके आए हैं और देखने के लिए, सुनने के लिए। तो मैं आपको बता दूं शिखर भाई, हाँ, जो 14 रन प्रति ओवर का टारगेट था, अब तो वो 16 रन प्रति ओवर हो चुका है। अच्छा, एक ओवर के नाते भाई नोमान का मैच कहाँ था भाई? कहीं तो कोई अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं नोमान के नाम का। जाएगा एक कासिम, ये अगर इस ओवर में इसी तरीके से रन बनते हैं, यानी कि 3 रन अगर इस ओवर में भी बन जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये मैच जो है बॉस 11 जो टीम है उसके लिए काफी जो है मुश्किल सा हो जाएगा। जोरदार अपील, अंपायर के उंगली हवा में लगता हुआ एक विकेट का पतन, वापस भाई पवेलियन। रुकने का तो चांस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बात नहीं। और इसी बीच पहला विकेट गिरता हुआ, नाखुश लग रहे हैं नहीं, बल्लेबाज। एक भाई कोई लगातार एक ही कमेंट कर रहा था, उनको अभी उनका कमेंट ब्लॉक किया है। भाई बराए मेहरबानी सबसे जो है यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच देखिए, मैच के रिलेटेड ही कमेंट करिए, वरना आपका कमेंट मुझे इस स्ट्रीम के लिए बंद करना पड़ेगा। बराए लेफ्ट हैंडर मेहरबानी, बल्लेबाज, तो कहीं ना कहीं ये खेल है, इसको मुन्ना राजनीति प्रधान से अलग भगवा रखिए। इस मैच पर पकड़ बनाती हुई प्रदीप यादव का विकेट मिला है निश्चित तौर कासिम को। पर अच्छी गेंदबाजी। शिखर भाई क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले गेल आ गए भाई मनोज राज। अंपायर है जो वो थोड़ी सी अपनी एरिया और कम करे। भाई कह रहे हैं वो वीडियो थोड़ा रुक सा रहा है, और ऐसा है करीब क्या? जाए, ताकि जो आमिर रजा तारीखी साहब कह रहे हैं मामला वीडियो हो, रुक रहा है, वो मुझे तो नहीं सही लगता से कि उनको रुक रहा होगा। दिखाई पड़े और सही डिसीजन दे सके। अरे जितेंद्र भाई तुम तो वही लेके शिखर पड़े भाई हो वो यार। काफी अनुभवी अंपायर, जी बिल्कुल सही है, इसीलिए लगाया गया है। फाइनल मैच का अगर जिसको मौका मिला है तो वो जरूर वो अनुभवी होंगे, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि एरिया अगर उनकी दूर पड़ जाती है तो सोच में जो मामला होगा वो कहीं ऐसा ना हो मिस हो जाए। क्या खेला है, जबरदस्त फ्लिक शॉट, 6 रनों के लिए इसको ऊपर से काफी बड़ा छक्का, वाह, क्या आते ही आगाज कर दिया है अपना। यही करना होगा अगर इस थोड़ा- टूर्नामेंट में अच्छा, बने थोड़ा सा रहना। नेटवर्क भी डाउन हो जा रहा है ना। टूर्नामेंट में बने क्या, अगर फाइनल जीतना है तो बिल्कुल यही कर दिखाना आज होगा। ये इस टूर्नामेंट का अंजाम है, फाइनल मुकाबला, जो जीता वही सिकंदर, और स्कोर पहुंचा 9 रनों पर। एक बार फिर कासिम, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेल के लिए, और फिर उठाकर खेला है पीछे फील्डर, और छोड़ दिया वहां पर, महबूल विकेट हो सकता था ये धक्का के लिए, और छक्का। कैच पकड़ लिया, फिर हाथ से बॉल छूटी और चली गई बाउंड्री लाइन के स्कोर बाहर। 15 रन, जबरदस्त, 2 गेंदों पे 2 छक्के। बाहर बाउंड्री पर सुल्तान टप्पा भी खाई 10, 15 और या ये 20 कैच के हो करीब सकते थे, रन बनाए। लेकिन जो है काफी दूर से एरिया कवर की थी यहाँ निश्चित पर। तौर पर खराब फील्डिंग का नजारा यहाँ फाइनल मुकाबले में, काफी घटिया फील्डिंग। एक बार फिर कासिम, गेल के लिए, और उसे खेला है कवर पॉइंट के बीच में से, 1 रन आसानी से मिल जाएगा। पीछे शाहजाद ने फील्ड किया, स्कोर पहुंचा इसी 1 रन के साथ 16, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ आए हुए जितने भी दर्शक खिलाड़ी हैं, साथी हैं हमारे, हम लोग सभी लोग उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट या मैच बिना किसी दर्शक के संभव ही नहीं है कि वो सफल हो जाए। आप लोगों का यहाँ आना बहुत ही बड़ी बात है और काफी सराहनीय है, जिसका हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। बस आप यातायात नियमों का पालन करते रहिए, किनारे रहिए, मैच का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक बार फिर कासिम में जो ये गेंदबाज लगाए गए हैं काफी जो है मशक्कत कर रहे हैं और फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं कि जरा सा भी मिस ना हो। हालांकि एक छक्का खाए तो उसके बाद वापसी की सिंगल में तब्दीली हुई है और इस बार बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक गेंद पकड़ी गई है। एक ही रन का मौका दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरा कर लिया।
स्कोर पहुंचा 17 रन बन चुके हैं। तो शिखर भाई इस मैच इस ओवर में थोड़ा सा वापसी जरूर की है। जी हाँ, ये बस 11 ये थोड़ा सा ओवर इनके लिए लॉलीपॉप सा नजर आया। जिस तरीके से 3 रन बने थे और 17 रन इसमें बन चुके हैं। तो और इस बार ये एरिया क्या बेहतरीन सा एरिया है यहाँ पर। 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा विजय गेल के द्वारा और स्कोर पहुंचा 21 रनों पर। तो इस ओवर में आ चुके हैं 18 रन। इस ओवर में आए 18 रन। निश्चित तौर पर 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हो गया 21 रन। 4 गेंदें 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। 400 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, क्या बात है। जबरदस्त बल्लेबाजी, ऐसी ही बल्लेबाजी की जरूरत भी है बॉस 11 को निश्चित तौर पर। अगर मेरा मानना है लोकेश जी, अगर ऐसे बल्लेबाज जो अभी आए हैं आउट होने के बाद बल्लेबाज वो हैं विजय गिल, अगर ऐसे बल्लेबाज रहते हैं तो एक बार जरूर कहा जा सकता है इस मैच को बौना साबित कर सकते हैं। जी हाँ, काफी गिल अपने धाकड़ प्रचंड बल्लेबाज हैं फॉर्म में विजय गिल। बैटिंग कर रहे हैं भाई, जबरदस्त बैटिंग जब कर से रहे हैं इन्होंने विजय आया गिल। है संभवतः हर गेंदे को हिट किया और बाउंड्री लाइन में तब्दीली की। बिल्कुल ये सिंगल लेना ही नहीं चाहते शिखर भाई। मैंने इनको देखा है काफी करीब से। एक बार अतरौलिया में मैंने देखा था, अच्छी पारी खेली थी वहां पर। जी, और एक बार फिर शमशाद राइट आर्म ओवर द विकेट। अभी ये वही राहुल कुछ बड़ा शॉट लगाने में सफल हुए नहीं हैं। ये वही गेंदबाज आ चुके हैं शमशाद, जिन्होंने 3 रन दिया था, 1 विकेट अपने नाम दर्ज किया था और फिर से कोई विकेट नहीं, जी माफ करना, श्रीकांत भाई कह रहे हैं अपने अरशद को होना चाहिए। बॉलर पे हुआ था और इस बार बेहतरीन तरीके से सीमा रेखा के करीब गेंद गई है। देखना क्या होता चौके में तब्दीली। दूसरे रन के लिए पलटवार जो खंबरा हो सकता था, लेकिन रनिंग बिटवीन अच्छी कही जाने के कारण दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। अच्छा, काफी तेज दौड़ लगाते हैं राहुल। और वाइड बॉल का इशारा, यानी जी हाँ 3 रन मिलेंगे। बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा। आप अंपायर से बहस ना कीजिए भैया। 3 रन बिना किसी गेंद पर 3 रन। 3 रन अतिरिक्त रूप में 1 रन। कोई गेंद नहीं हुई अभी इस ओवर की। 2 ओवर के बाद स्कोर है ये तो नहले पे 24 रन। काफी अच्छी अंपायरिंग यहाँ। आप अंपायर के ऊपर अंगुली ना उठाइए, गेंदबाज को समझाइए। निश्चित तौर पर आप लोग हर गेट पर आप लोग उलझ रहे हैं, हर गेट पर आप लोग उलझ रहे हैं। सभ्यता का परिचय दो भाई, माने जाने खिलाड़ी हो। अंपायर ने जो दिया है वो दिया है यार, क्या कर सकते हैं हम। तुम गलती सबसे होती है, जानबूझकर कोई नहीं गलता। तुमको गलती लग रही है, उनको सही लग रहा है। जो अंपायर को सही लगेगा वही दिया जाएगा। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा प्रमोद भैया, प्लीज। शमशाद एक बार फिर राहुल यादव के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। तीसरे ओवर की पहली गेंद और उसे खेला है, इसके पीछे फील्डर मौजूद और पकड़ लिया गया है तो सीधे कैच आउट। तो पहला विकेट गिरता हुआ इस समय, दूसरा विकेट माफ कीजिए गिरता हुआ राहुल आउट हो चुके हैं। यहाँ इस टूर्नामेंट में सफल नहीं हुए हैं। जैसा कि उनका नाम है, जैसे कि वो बल्लेबाज हैं, वैसा कारनामा नहीं दिखा पाए इस फाइनल मुकाबले में। यहाँ किसी मैच में वो उनका टारगेट है 115 आबिद भाई। निराश होंगे काफी 8 ओवर में। और नए बल्लेबाज तीसरा ओवर चल रहा है, 22 या 23 रन बना, रिंकू। 25 रन मान के चलिए। रिंकू जा रहे हैं राहुल का स्थान ग्रहण करने। स्कोर बोर्ड 24 रनों पे रुका हुआ, 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति पे, जीत के लिए यहां से अभी ढकवा की टीम है, 91 रनों की जरूरत। प्रधान क्लब ढकवा 115 का टारगेट दी है। और ये जो टीम बैटिंग कर रही है अच्छी ये बल्लेबाजी करनी होगी बॉस 11। शिखर भाई। ये लोग लगातार अंतराल पे विकेट मोस्ट गिरा ऑफ रहे द हैं। प्लेयर इसमें जो है मऊ के हैं, सारे खिलाड़ी मऊ के पर हैं। अंकुश लगा करके, और जब 10 या 15 रन बन जाते तो 1 विकेट को वापस पवेलियन भेज दे रहे हैं। और शमशाद इसमें सफल हुए हैं। अच्छी गेंद शमशाद की, उनके सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और रनों का मौका आसानी के साथ पूरा कर लिया, लेकिन जोरदार अपील। अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अपील की जा रही थी, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। बाई है या लेग बाई? बाई।
आप लोग बहस बार बार कर रहे हैं, अंपायर जो दे रहा है वो दे रहा है। क्या हुआ? रिंकू आउट, रन आउट। और आउट दे दिया अंपायर ने। रिंकू आउट, रन आउट। भाई यहाँ जो निर्णय आता है वही बताया जाता है और गुजारिश की जाती है कि आप अंपायर पर प्रेशर ना दो। बाकी ये हो रहा है भाई जहांगीरगंज अम्बेडकर हर नगर खेल में। जुनूनी होता है और उसमें से क्रिकेट तो निश्चित तौर पर बहुत ही जुनूनी खेल। और यहाँ आउट करार दे दिया गया। यहाँ कमेंट्री बॉक्स से सिर्फ अंपायर के ऊपर ही ध्यान होता है कि क्या है, इसीलिए अरे ये झूठ बोला में जाता क्यों है कोई कि आप अंपायर आउट से ना करे? उलझिए। भाई और बाहर से अब बैठ रिंकू का स्थान लेने जा के रहे हैं दिलीप। अंपायरिंग पर उंगली निश्चित तौर पर उठाना अच्छी बहुत गेंदबाजी आसान करती है। हुई इस समय जो मुझे लगता मुन्ना है, प्रधान जो ढकवा मैंने फील किया है, अगर वही लगातार अंपायरिंग दो करना गेंदों होता पे है 2 विकेट गिर चुके हैं। किसी भी टीम के लिए बल्लेबाज हो, दिलीप मुझे के कोई ऊपर उससे काफी नहीं फर्क पड़ता दारोमदार है। और शमशाद अच्छी गेंदबाजी करते हुए और मुन्ना प्रधान ढकवा ने इस समय प्रेशर सभ्य बनाकर तरीके से रखा है खुद पूरी तरह सीखे से। प्लेयर से 3 विकेट गिर चुके हैं आवाज उनके में बात महत्वपूर्ण ना 3 करें। विकेट और स्कोर 24 पे रुका हुआ। रिंकू का विकेट भी गिर गया है भाई। एक बार फिर तीसरा ओवर प्रगति पर दिलीप पहली बार सामना करेंगे शमशाद की गेंदों का। राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद दिलीप के लिए। क्लीन बोल्ड यार, क्या डिलीवरी थी भाई, क्या बॉल जबरदस्त थी। गेंदबाजी, शमशाद, एकदम उनको हिलने का मौका तक नहीं दिया। हाँ उमर भाई, मैंने भी देखा था। अभी तो हो सकता है अगले दिन बढ़ा दिया गया हो, क्योंकि पहले दिन तो दूसरी टीमों का मैच रखा गया है। ऐसा लग रहा मुझे लगता है काफी इनस्विंग गेंद हुई थी। जैसे जैसे बल्लेबाज आ रहे हैं सबके सब वापस पवेलियन भेजे जा रहे हैं। तो खराब बल्लेबाजी, काफी खराब बल्लेबाजी, लेकिन अभी काफी बल्लेबाजी अब सामना अभी करने के लिए भी, वही बल्लेबाज जा रहे हैं। मुझे लग रहा है बिपिन हो तो बोस 11 को हल्के में नहीं ले सकते भाई। 24 रन चाहिए थे अभी भी और बोस इन्होंने 11 24 के रन बनाए थे मेन बैट्समैन एक ओवर में, विजय आखिरी ओवर में। शाहनी तो उर्फ अभी विजय बल्लेबाजी है, गिल। लेकिन इतने जल्दी जल्दी विकेट अगर गिरते रहेंगे तो निश्चित तौर पर मुन्ना प्रधान ढकवा इस मैच में जबरदस्त अपनी पकड़ मजबूत करती हुई। अच्छा, दूसरे दिन की लिस्ट आ गई है आपके पास। बिल्कुल सही कहा आपने, मजबूती के साथ उतरी है। जिस तरीके से बल्लेबाजी देखी गई तो उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और लंबा हिट, लंबा स्कोर, अब आए हैं 115 विनय। रन का टारगेट दे दिया। लेकिन जब इसको फील्डिंग और गेंदबाजी करने का मौका मिला है, यहाँ पर बल्लेबाज को बांध के रखा और जैसे ही बल्लेबाज अगर खुलते नजर आ रहे हैं तो उनको तुरंत वापस पवेलियन भेज दे रहे हैं। ये कारनामा कर दिखा रहे हैं यहाँ पर ढकवा प्रधान की टीम ने। और एक बार फिर पहली बार बिना सामना करेंगे शमशाद की गेंदों का। क्या गेंदबाजी की है, इनस्विंग हुई, काफी तेज इनस्विंग हुई, एकदम देखते रह गए दिलीप और लेग स्टंप ले उड़ी। तो अच्छी गेंदबाजी शमशाद पहली बार सामना करेंगे बिना। अच्छा राइट उमर आर्म भाई, ओवर द विकेट, तीसरा ओवर प्रगति पर ये गेंद और उसे खेलना चाहा था। 4 रन। इनर एज है शायद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, नहीं, फाइनल शिवकांत बाउंड्री के भाई, बाद 4 माहौल रनों की के टीम लिए नहीं आई है, 51,000 रुपया यहाँ जबरदस्त फर्स्ट ये चौका प्राइज। कहा जाएगा बोनस के रूप में बिना के बल्ले से। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है कहां पर, स्कोरर महोदय बताएं। 28 रनों पर स्कोर पहुंचा तीसरा ओवर प्रगति पर। धीरे धीरे जान फूंकता हुआ बॉस 11 में ये स्कोर। विजय गिल का विनय और विजय से काफी उम्मीदें हैं। अब है विनय। एक बार फिर लोअर फुल टॉस गेंद उसे लेग साइड, उसको लेग की तरफ खेला है, एक रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि फील्डर वहां मौजूद और स्कोर पहुंचा 29 रनों पे। तीसरा ओवर जारी, 4 विकेट के नहीं भाई, नुकसान पर। नोमान की टीम नहीं थी। बॉस 11 का स्कोर कार्ड। तो जबरदस्त गेंदबाजी की है अब तक शमशाद ने, 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं उन्होंने। एक बार फिर विनय, राउंड द विकेट शमशाद गेल के लिए और उसे घूम कर खेला है, स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर।
4 रनों के लिए स्कोर लेग और फाइनल के बीच में से 4 रन, तो स्कोर पहुंचा 4 रनों के बीच 32। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 32, 4 विकेट के नुकसान पर। एक मिनट, थोड़ा आप लो भैया, गलतियां दर्शक हो की सकती तरफ है, कर मगर रहे हैं। बेईमानी कराने का इरादा नहीं है। तो अगर जो गलतियां होंगी उस पर सुधार होंगे। स्कोर 35 रन, 33, माफ कीजिए, थोड़ा स्कोरर महोदय से मैच देखने के चक्कर में गलती हुई है, ये मैं मान सकता हूं। बाकी एक बार फिर पब्लिक अहमद बहुत कम है, धूप बहुत तेज थी ना। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अहमद चले हमसे दूर जाते हैं उनके साथ और बीने के लिए उसे उठाकर खेलना चाहा, गेंद पब्लिक मिडिल बहुत स्टंप पर गिर कर नहीं है। आप स्टंप से बाहर होती अब है। धूप टक्कर बहुत के अंदाज तेज में ये होने गेंद लगी है। तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अहमद ने गेंदें डाली थी जासमाई विकेट कीपर के ग्लव्स में, और वो प्रफुल्ल के दास्तानों में जासमाई एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। उनके सामने है दाहिने मैच हाथ के लास्ट में बल्लेबाज टकराएगा। विनय। अच्छी गेंद अहमद की, देखना क्या कर सकते हैं। और इस बार 4 कर लेंथ की गेंद, काफी ऊंचा शॉट खेल दिया नीचे ग्राउंड के अंदर। कैच ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप हुआ और ये कैच काफी महंगा साबित करेगा। आप लोग ये महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं, अगर ये बल्लेबाज रहते हैं तो विनय का इस कैच मैच को कितना कुछ भी भारी कर पड़ता सकते है हैं, ढकवा उलटफेर के हो लिए, सकता है अब इस मैच देखना में। होगा। लेकिन एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर तैयार 9वें नंबर के खिलाड़ी जाने जाते हैं अहमद अपनी टीम से। उनके सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विजय। विजय काफी देर से स्ट्राइक चाह रहे थे, उनको काफी देर से स्ट्राइक मिली है। अब देखते हैं ठीक वो है, ठीक है। स्ट्राइक का भरपूर फायदा उठाते हैं नहीं। अहमद है लेकिन उनके सामने राइट आर्म ओवर द विकेट अहमद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार कवर पे एरिया पे खेला गया शॉट, वहां पर बल्ले मौजूद, 1 रन का मौका आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। स्कोर को पहुंचाया ये 2 रन, यानी कि इसके पहले 1 रन और ये 1 रन, 2 रन की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया है 35-35। अच्छी गेंद अहमद की कही जाएगी, सिंगल। ऐसे सिंगल से काम चलने वाला नहीं है शिखर भाई, जी, बिल्कुल। लंबे लंबे चौड़े छक्कों की जरूरत है। चौके छक्के मारने होंगे और देखना क्या कर सकते हैं। और इस बार बेहतरीन तरीके से खेला गया शॉट, लेकिन नीचे प्लेयर मौजूद से विनय कैच आउट। कैच आउट लेकर के वापस पवेलियन भेज दिया है यहाँ पर बल्लेबाज विनय को। लगता हुआ एक और करारा झटका। और अब उनका स्थान लेने जा रहे हैं कर्नाटका प्रीमियर लीग की तरफ से खेलते हैं राम शरीक राम जी, सरी खा रहे हैं। काफी अच्छे बल्लेबाज राम शरीक, अच्छे बल्लेबाज, राइट हैंडर बल्लेबाज राम शरीक। और विजय के ऊपर पूरा दारो मदार, लेकिन हालांकि मैच काफी बदल सा गया है। 5 विकेट गिर चुके हैं महत्वपूर्ण, तो विजय गेल और राम शरीक को यह देखना होगा कि स्कोर कार्ड भी चलता रहे और विकेट भी ना गिरे, और स्कोर कार्ड भी काफी मजबूती से चलाना है। चौथा ओवर प्रगति पर। अहमद चले हमसे दूर जाते हुए, उनके सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। गेंदें क्या बेहतरीन है भाई, बड़ा सीधे बाहर। सिक्स। 6 रन, जबरदस्त छक्का। और ये छक्के का ही तलाश कर रहे हैं। जबरदस्त शॉट लगाया इनको नॉन स्ट्राइक पे रखना जो है काफी जो है। शिखर भाई, जी। ये राइट हैंडर के लिए बाहर जाती है गेंद अहमद की, लेकिन लेफ्ट हैंडर के लिए इनकी गेंद अंदर जाती है, सरसों में जाते तो ये फायदा होता है और उसके बाद सरसों में चली जाती है। अच्छा शॉट लगाया है एक बार फिर अहमद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओवर समाप्त। और 4 ओवरों के बाद स्कोर 41 रन। 41। 4 ओवरों में 70 और 74 रनों की जरूरत है।
4 ओवर 74 रन की आवश्यकता। 18 रन से ज्यादा का रन औसत चाहिए। वही तो भाई, यहाँ पर नेटवर्क एकदम अच्छा है, लोग कह रहे रुक के चल रहा है, ऐसे चल रहा है। होगा भाई जिसका रुक के चल रहा हो, निश्चित तौर पर राम शरीफ वीडियो पे क्लिक करिए, एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग पे क्लिक करिए, वहां से आप क्वालिटी डाउन करिए, आपका लाइव अच्छा चलेगा। क्योंकि ये जो मैं यहाँ से लाइव चला रहा हूँ ये 720p मतलब हाई क्वालिटी में चल रहा है, एक बार फिर तो आपकी MB भी खत्म हो रही है ज़्यादा, और अगर नेटवर्क ज़रा भी इंटरनेट स्पीड ज़रा भी कम रही तो आपका जो है लाइव बहुत अच्छा नहीं चलेगा। लेफ्ट हैंड रुक ओवर द विकेट। हाँ भाई, पहली बार राम शरीफ के लिए। सामा खान, राम शरीफ कर्नाटका प्रीमियम लीग के खिलाड़ी। तो मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है स्कोर चेस करना, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि दबाव में बिल्कुल है बॉस 11। कासिम को ओवर सौंपा गया है और उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज। अच्छा भाई ओसामा भाई, बोल दूंगा भाई। लिए तैयार। कासिम चले, हमसे दूर जाते हो, गेंद डाली है, बेहतरीन गुड डिलीवरी। और चार समय विकेट कीपर के ग्लव्स में कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के पास। अच्छी गेंदें कही जाएगी कासिम की, रनों पर अंकुश लगा के रखा है दोनों बल्लेबाजों ने। काफी देर से बल्ला खामोश दिखाई दे रहा है और इस बार बेहतरीन तरीके से खेला गया था, काफी दूर कैच से सीमा रेखा में तब्दीली। चप्पा खाने के बाद गेंद मूव करती हुई सरसों के खेत में चली गई। 4 रनों का 4 रनों के लिए इजाफा स्कोर कार्ड में, और अपना भी खाता खोला राम शरीफ ने। स्कोर पहुंचा 45 रनों पर। अच्छा चल पांचों रहा ओवर है, मैं प्रगति दुबई पे से देख रहा हूँ, मैं बोल दूंगा। 70 रनों की जरूरत बची हुई, नहीं 22 रुक रहा गेंदें है। 70 अरे रन। भाई मैं आपका बहुत बड़ा लोकेश जी, जहां पंखा तक हूं। मेरा मानना है, जो नॉन स्ट्राइकर ना भैया बल्लेबाज ना। हैं, दिलीप है ना नॉन स्ट्राइकर, विजय विजय, अगर इन विजय को जो है स्ट्राइक पर अगर रखा जाए, अगर विजय तो रह उनकी गए टीम के तो लिए मैच बॉस 11 के लिए कभी भी काफी जो है बेटर बॉस होगा। 11 के हाथ से क्योंकि ये बाहर नहीं बल्लेबाज जाएगा। जब इनको मौका मिलता वो है, चाहेंगे तब वो छक्का लंबा मार हिट सकते। खेलने के लिए जाने जाते हैं, छक्का लगा रहे हैं। और अब भाई सब लोग से मौका गुजारिश है, जिस तरीके से कल पहले सब हमने लोग देखा था, वोट गोलू जो सिंह भी को घर है, पे हैं नॉन स्ट्राइक पर रखा गया था। और इस बार काफी ऊंचा शॉट, नीचे प्लेयर मौजूद, खतरा हो सकता है। कैच आउट, एक विकेट का और पतन। यहाँ पर जितने लोग भी राम घर शरीफ पे कुछ हैं खास जिनका कर नहीं वोटर सके। लिस्ट में नाम है और वो वोट दे और सकते छठा हैं, विकेट सब लोग गिरता वोट हुआ दीजिए। और अब अब जा रहे हैं ये कप्तान मंजीत आपके सिंह। ऊपर है, आप किसको वोट देना चाह रहे हैं, आपके लिए कौन यहाँ अच्छा से कर रहा है, कौन खराब बची कर रहा खुची है, उम्मीदें सब कुछ देखते हुए मेरी बस यही गुजारिश है, कप्तान सब लोग वोटिंग और करिए, विजय सब के लोग ऊपर। वोटिंग करिए, जिनका अगर भी नाम बॉस 11 वोटर ये मैच लिस्ट में जीतना है, चाहती है, एक भी वोट छूटना नहीं हालांकि चाहिए, सब काफी लोग मुश्किल वोटिंग है। करिए, 6 विकेट अपने महत्वपूर्ण, मत 6 का विकेट गिर प्रयोग चुके करिए, हैं और मतदान रन करिए, स्कोर भी काफी मताधिकार का कम है। प्रयोग अभी करिए। काफी ज्यादा रन बनाने हैं, 70 रन चाहिए। यहाँ पर जो बल्लेबाज अगर काफी बाउंड्री लगाता है और मैच को रोमांचक स्थिति में ले आके खड़ा कर देता, वो हीरो माना किसी जाएगा, को दीजिए, मैच का मैं हीरो रहेगा। और यहाँ मत पर आपका उसको है, एक अच्छा बल्लेबाज देना भी साबित किसको हो है जाएगा। वो आपको डिसाइड वो करना मौका है। मैं वो बस ये कह रहा हूँ प्रतिभा सब लोग दिखाने का मतदान मौका है। करिए, सब लोग यहाँ पर मतदान जो करिए। बल्लेबाज या कैप्टन महोदय या खुद जो है पिने हो, तो ऐसे में उनको मौका है कि छा जाने का, तो क्या वो कारनामा कर दिखाएंगे, वो देखने वाली बात होगी कुछ ही क्षणों में। अकेले विजय लड़ रहे हैं, किसी का साथ नहीं मिला है अब तक। अब आए हैं मंजीत सिंह, कैप्टन ऑफ क्योंकि मऊ। कहावत है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। लेकिन बूथ बूथ से खड़ा भरता है, इस चीज को आप जानते हैं। हाँ, लेकिन बूथ सूरज से अभी भी धड़ा नीचे नहीं विकेट जा के रहा रूप है में रे तो भैया। धकवा का भर रहे हैं ये लोग। एक बार फिर यहाँ खड़ा बूथ बूथ से विकेट और उसे और इस बार जिसकी बात किया था वही। 6 रन। जब तक विजय है तब तक इन्होंने ये बता दिया है कि हम आपको इतनी आसानी से जीतने नहीं देने वाले हैं। देखना है यहाँ से क्या कर सकते हैं विजय, क्योंकि काफी ज्यादा रन बनाने हैं। लेकिन भैया उम्मीद यहाँ नहीं है, जहाँ उम्मीद है वहाँ नहीं है। मैच चल रहा है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सब लोग अपने वोट करिए, सब लोग अपने मत का प्रयोग करिए, बस मेरी यही गुजारिश है। आप किसको दे रहे हैं, आपके लिए कौन अच्छा है कौन खराब है, वो आपको डिसाइड करना है। और इस बार दिशा से भटके अंपायर का सिग्नल वाइट, 1 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर मिला है। इस एक्स्ट्रा रन और छक्के की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया 52 रन। सद्दाम गुस्सा था बहुत तेज भाई,
कहा था जब मैं मैच खेला तब डिस्टर्ब मत किया कर आसिफ भाई, रनों की जरूरत। वही हमारे मैं इंतजार कर प्रगति पर है। अच्छी गेंद कासिम हद से दूर जाते हुए उनके सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और इस बार खेला है पॉइंट के चौके में संभवतः तब्दीली है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, 4 रन चौके में तब्दीली। जबरदस्त बल्लेबाजी, यही कर दिखाना है अगर मैच अपने पक्ष में लाना है तो, और मैच को रोमांचक खास करके दर्शकों में अगर आनंद आना है तो यही कर दिखाना होगा। चौका छक्का लगाना है, लंबा हिट मारना है, इसलिए मैच रोमांचक भाई। यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करिए मेरे भाई, अभी आप एक पार्टी की जिंदाबाद करेंगे, कोई दूसरा आएगा। मैं बस ये कह रहा था कि सब लोग अपने अपने मत का प्रयोग करिए बस। बल्लेबाजी विजय के द्वारा स्कोर इसी के साथ पहुंचता हुआ 62 रनों पे जीत के लिए कदमों को इस्तेमाल किया। ऐसा तो हमने अंतर्राष्ट्रीय में सचिन तेंदुलकर को हमने देखा था कि 44 रन के छक्का मारते या चौका मारते देखा है, और यहाँ 62 रन तो 53 रनों की जरूरत है 3 ओवर में। 3 ओवर में 53 रन की जरूरत है। 53 रन किया, 18 बॉल 53 रन, मैच फंस चुका है। बॉलिंग ऑप्शन पे ध्यान दिया जा रहा है और देसी भाषा में आप तो जानते हैं ये क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंडर बॉलर को लगाने का मतलब लेफ्टी बैट्समैन मैदान पर सकते हैं यहाँ से। अब चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट होती हुई और जबरदस्त बल्लेबाजी की है विजय गेल जब तक हैं। हाँ भाई, हाँ अगली बार मैं भी देखना चाहूंगा कि क्या स्ट्राइक पर मंजीत खुद रहना पसंद करेंगे, ढाकवा की टीम में खेल रहे भाई मुन्ना प्रधान का विजय को उस समय जो कि फार्म में है, निश्चित तौर पर जितनी ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक विजय के अरे पास मोरे रहेगी, भैया, मैंने ये नहीं कहा है कि आप अपनी अपनी टीम का प्रचार, अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करने में लग जाओ। मैंने ये कहा है कि सब लोग अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। जिसको ज्यादा शौक है राजनीति की बात करने का करिए। मैं अभी एक एक को कमेंट ब्लॉक करना स्टार्ट करता हूँ भाई। ये भैया पिंकू यादव साहब आप ब्लॉक होने जा रहे हैं। गिरने के बाद मंजीत सिंह कैप्टन स्ट्राइक खुद स्ट्राइक संभाले हुए हैं। किस तरीके से अपना 18 बॉल पे 53 रन, ये मैच धोनी की तरह या किसी अन्य खिलाड़ी की तरह। और इस बार जबरदस्त छक्का आगे निकलकर 6 रनों के लिए खेल दिया। अहमद की गेंद को अहमद कटर फेंक रहे हैं, लेकिन उसको ओवर पिच बनाया उस गेंद को। जबरदस्त बल्लेबाजी एक बार फिर तो दिखा दिया है कि अभी कप्तान है। क्या बात है, अहमद 17 बॉल 47 रन, लेफ्ट आर्म ओवर का विकेट और उसे खेला है लेग साइड की तरफ, लेकिन वाइड का 16 बॉल इंतजार 47 कर रहे थे मंजीत, लेकिन वाइड नहीं किया था। गेंदों में मिश्रण किया था, लेफ्ट साइड से ऑफ साइड पे सीधा कट के चली गई। तो ये अरे मेरा भैया राजनीतिक पोस्ट मत करो, क्या मैच चल रहा है, तुम लोग मुझे जिस तरीके से उन्होंने बल्ला खेला कि अगर ये गेंदें मुझको मिलती तो लेफ्ट साइड पे सीधा बाउंड्री मारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कट के सीधा आप पे चली जाए। एक बार फिर से अहमद हमसे दूर जाते हैं। और गेट बाउंड्री से बाहर है। वाह, मैच को जिंदा रखा है। स्कोर कार्ड इसी के बीच पहुंचता हुआ 74 रनों पे जीत के लिए 41 रनों की जरूरत। जबरदस्त कप्तानी पारी खेलते हुए इस समय मंजीत सिंह। दर्शकों में अब काफी ज्यादा 3 गेंदों में 2 छक्के आ चुके हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सिर्फ 7 छक्कों की जरूरत है शिखर भाई। जी इसी तरीके से 100 रुपए का इनाम आया है हमारे संरक्षक विजय मिश्रा पंडित जी की तरफ से मंजीत सिंह के लिए। एक बार फिर अहमद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, मंजीत सिंह के लिए ये गेंद अच्छी गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल। मंजीत सिंह का विकेट गिर गया भैया। तो 2 बड़े छक्के लगाने के बाद आउट हुए हैं। अच्छी पारी खेल रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी सिंगल लेकर विजय को क्रीज पर लाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और इसी बीच जबरदस्त महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ। जी हाँ, निराशाजनक, चेहरे से काफी ज्यादा वो निराश नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा खिलाड़ी आए, उनका ये जो गैप होगा, जो उनका स्पेस होगा, उसको भरने का प्रयास करेगा। लेकिन अभी ये खिलाड़ी उनका विनय वो जिंदा है। विनय आउट हो चुके हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है,
विजय है अभी, जी विजय है, और विजय का ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहना काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होगा। 7 छक्कों की जरूरत है यहाँ से। 16 गेंदों में क्या 7 छक्के आ सकते हैं? और अगर वो 14 गेंदों, माफ कीजिए, अगर वो स्ट्राइक लेते हैं तो एक बार जरूर विजय का पताका फहराने का प्रयास करेंगे विजय, लेकिन उनको स्ट्राइक पर ज्यादा मौका मिल नहीं रहा है। नॉन स्ट्राइक पर ज्यादातर देखे जा रहे हैं विजय। लेकिन निश्चित तौर पर बची हुई 2 गेंदों पे 1 छक्के लगाना चाहेंगे। 1 छक्का अगर यहाँ से आता है तो स्कोर में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी हो जाएगी और मैच में बनी रहेगी। अहमद हमसे दूर जाते हुए उनके सामने है नए बल्लेबाज, और इस खेला होता है 6 रन, यही जो मैं कह रहा था। अखिलेश के बल्लों से निकलने वाला छक्का। अभी कुछ भी कहना बेईमानी होगा। स्कोर पहुंचा 80, जीत के लिए 35 रनों की जरूरत। 35 रन की जरूरत है। 13 गेंदों 35 13 रन, बॉल 35 रन, 6 छक्कों की जरूरत। और एक बार फिर अहमद अखिलेश के लिए, और ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई। ओवर समाप्त। लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में हो चुकी है। 12 बॉल 35 रन की आवश्यकता है इसमें। कुछ भी नहीं कहा जा सकता शिखर भाई, क्योंकि विजय जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं कि वो गेंदबाजी कौन करेगा ये सोचने की बात है। तो सूझबूझ से गेंदबाजी लेफ्ट कराने का हैंड प्रयास गेंदबाज करेंगे। तो लगाएंगे नहीं है। लेकिन किसी को अगर लगाते हैं और जब तक ले विजय हैं तो ये समझ लीजिए कि वो बख्शेंगे नहीं। हमारा तो ये मानना है, और आपका क्या मानना है इस पर? प्रफुल्ल के ऊपर विश्वास किया है। प्रफुल्ल लग रहा है जैसा देखने में। प्रफुल्ल स्पिन गेंदबाजी करते हैं प्रफुल्ल यादव, और ये ओवर जिसका आएगा ये निर्णायक भूमिका अदा करेगा। ये ओवर लग रहा है कि वहां कीपर से डायरेक्ट बॉलिंग का ऑप्शन अगर इसमें के लिए बात हो रही है। अगर इसमें रन बनते हैं तो संभवतः ये मैच डायरेक्ट कीपिंग से बॉलिंग का मसला आ गया है। यहाँ अंपायर निर्णय करके बताएंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर वो नियम नहीं है। डायरेक्ट अगर कीपर से आप बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ नियम ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि अंपायर ने बताया, आप कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं। प्रफुल्ल यादव, जीत के लिए 35 रनों की जरूरत। 12 गेंदों पे 6 छक्के, 6 छक्के चाहिए। 35 रन ना देखिए आप, 6 छक्के देखिए, और निश्चित तौर पर ये 6 छक्के लग सकते हैं अभी, जो कि विजय गेम नाम ही काफी है सुनने के बाद। और प्रफुल्ल स्पिन गेंदबाजी करेंगे। देखना है कि कैसी गेंदबाजी करते हैं और विजय गेल किस मोड में बल्लेबाजी करते हैं। निश्चित तौर पर छक्का ही लगाना चाहेंगे। जरा सा भी खराब गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। सरसों के खेत के पास आप लोग वॉलंटियर हो जाए, वॉलंटियर। और राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। निश्चित तौर पर 1-1 रन महत्वपूर्ण स्कोर पहुंचा 81 पर। जीत के लिए 34 रनों की जरूरत। 5 छक्के 1 चौका। एक बार फिर प्रफुल्ल की गेंद, और अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर गिरकर बाहर की तरफ होती हुई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। प्रफुल्ल काफी चालाक गेंदबाज, लेकिन विजय तो देखना है रोक पाते हैं कि नहीं। अगर इस ओवर में 2-3 बाउंड्री आ गई तब तो मैच बनेगा। एक बार फिर, और उसे खेला हुआ करीब 4 रनों के लिए, और स्कोर पहुंचा दिया है 85 रनों पे। जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है। 10 गेंदें 30 रन, 10 बॉल 30 रन, 10 बॉल पे 30 रन भाई। शिखर भाई, मैच को शेयर करते रहिए, मैच को दबा के शेयर करिए भाई, बहुत तगड़ा मैच होने वाला बाजार है। में कौनो ब्रांड आ जाए, देसी घी के विकल्प नहीं खे। क्रिकेट में कौनो खिलाड़ी आ जाए, लेकिन विजय के विकल्प नहीं खे हो सकता। एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, तो स्कोर पहुंचा 86 रनों पे।
शायद वहां जर्क का कोई अपील हो रही है, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ वहां देखने को मिला होगा अंपायर को। और वाइड बॉल का इशारा था। स्कोर 86। अच्छी गेंदबाजी कीजिए एक बार फिर विजय गेल के लिए। और उसे और इसके बंद में जीत के लिए अब काफी कम रनों की जरूरत। स्कोर 54 रन। अब हुआदम स्वीकार कीजिए, विजय गेल का अर्धशतक पूरा होता है। शेयर करिए भाई, शेयर करिए, शेयर करिए। विजय गेल का अर्धशतक कर दीजिए भाई, बल्ले उठा करके दर्शकों से। अर्धशतक आपने लगाया है जी, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। काफी अच्छी महत्वपूर्ण पारी, एक तरफ से डटे हैं अभी तक। भाई इस टाइम कुछ नहीं कर सकता, इस टाइम कुछ नहीं कर सकता, जिस तरीके इस टाइम से कुछ गेंदबाजी नहीं यहाँ कर पर सकता रहे हैं, भाई। उसी तरीके से इस टाइम नहीं हटा सकता, बराए मेहरबानी। 9 गेंदे 23 रन। 9 बॉल 23 रन की आवश्यकता। मैच भैया चढ़ा है, चढ़ गया है मैच अब। जी 12 चढ़ा है रोमांचक की स्थिति में। अच्छी गेंद और विजय गेल आउट। गिरता हुआ विजय गेल का, विजय गेल का विकेट गिर गया है। अब आ रहे हैं शैलू। मुश्किल हो जाएगी। ये आखिरी उम्मीदें हम लगाए बैठे थे और ये विकेट जो गिरा है ये काफी महत्वपूर्ण। विजय का विकेट गिर गया, उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं शैलेंद्र शैलू। बिल्कुल एकदम सही जीत है के काफी करीब ले जा सकते थे, ले भी आए थे अकेले अपने बाहुबल पर, जी। अपने दम के अपनी बल्लेबाजी से इन्होंने इस मैच को यहाँ तक खींच करके लाया था। तो ये रहते तो जरूर एक बार, शैलेंद्र नए बल्लेबाज। हमारा मानना था कि ये जरूर एक बार जो है इस 8 गेंदे 23 रन। 8 बॉल 23 8 रन। गेंदे 23 रन, काफी निराश अर्धशतक लगाया, काफी अपनी टीम को ऊपर ले गए। इस स्कोर तक चेस करने में काफी मदद किया उन्होंने, किसी बल्लेबाज ने साथ नहीं दिया। 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 92। जीत के लिए 8 गेंदे पर 23 रनों की जरूरत और जीत के लिए 2 विकेटों की जरूरत है मुन्ना प्रधान ठगवा को। लेकिन ये मैच है, इसमें लास्ट 10 विकेट तक बल्लेबाजी ही रहती है। और अब सामना करेंगे अखिलेश। 8 गेंद 23 रन। एक छक्का लगाकर खेल रहे हैं अखिलेश। हाँ भाई गालिब। एक बार फिर अखिलेश के लिए शेख परफुल की बल्ले से परफुल की बॉल पर 6 रन। अब 17 के लिए 17 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 17 रन। 7 बॉल 17 तो रन। भैया मैच काफी चहल है, बहुत ही रोमांचक की स्थिति में है। दर्शक खुश है, ऐसा ही मैच देखना चाहते थे। फाइनल मुकाबला दिल को थाम देने वाला। लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। एक बार फिर से प्रफुल्ल और अखिलेश का विकेट। और आखिरी बॉल पर विकेट हासिल कर लिया। स्कोर 1 ओवर 17 रन। 1 ओवर में 17 रनों की जरूरत। आखिरी विकेट, आखिरी जोड़ी भी मैदान में होगी तो मैच बहुत ही रोमांचक। करते 17 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे, 1 विकेट, 6 गेंदे 17 आखिरी रन। विकेट कुछ भी कहना। और 6 बॉलों पर 17 रनों की जरूरत। शैलेंद्र के अंदर वो प्रतिभा है, वो ये काम कर सकते हैं। वहीं देखना है बॉलिंग की जिम्मेदारी किसको दी जाती है आखिरी ओवर। ओहो मुन्ना प्रधान पार्ट टाइमर बॉलर शहजाद को जिम्मेदारी दी गई है आखिरी ओवर की। आखिरी ओवर शहजाद लेकर आए हैं। के हाथ में गेंद है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। गेंदबाजी शैलेंद्र के लिए स्पिन बॉल डालते हैं ये। लास्ट विकेट मैदान में आखिरी जोड़ी नहीं, सादिक सुल्तान आए हैं। सादिक सुल्तान आए हैं आखिरी ओवर की जिम्मेदारी। 6 बॉल 17 रन। स्पिन बॉलिंग करते हैं और मिट्टी का विकेट है तो काफी बॉल स्पिन होती है इनकी। इस समय मुश्किल है, हालांकि 17 रन कम भी नहीं होते, लेकिन बल्लेबाज सैले 17 रन सामना करेंगे। और ये पहला छक्का, पहली बॉल पहला छक्का। 5 बॉल 11 रन। 5 गेंदों
5 बॉल 11 रन, सादिक सुल्तान को लगने वाला छक्का। और पूरा स्टेडियम आखिरी विकेट, 5 बॉल 11 रनों की जरूरत। सादिक सुल्तान कल इन्होंने तगड़ा पार के खिलाफ भी काफी रन उठाए थे, 28-30 रन दिया था इन्होंने। आज 17 रन बचाना था। पहली गेंद पे छक्का, एक बार फिर राउंड द विकेट और उठाकर खेलने का प्रयास, बीच हुए। 4 बॉल 11 रन, 4 गेंदे 11 रन, 4 बॉलों पर 11 रनों की जरूरत 4 है। गेंदे क्या 11 रन, ढकवा 4 गेंदे 115 रन सेव कर पाएगी या काफी प्रेशर में, बोस 11 काफी प्रेशर में अपने सादिक सुल्तान लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी? क्या लगता है? मैच का पासा पलट सकता है और विकेट गिरते ही विजेता हो जाएगी। 4-11। एक बार फिर और उसे खेला है लेफ्ट साइड की तरफ, 1 रन पूरा किया। देखना दूसरे रन के जाते ही नहीं और 1 ही रन से संतुष्ट। 3 बॉल 10 रन, जोड़ी मैदान में है। आखिरी जोड़ी मैदान में। 10 रनों की 3 जरूरत। बॉल 10 रन 3 और ये गेंदे लेफ्ट 10 हैंडर रन। बैट्समैन स्ट्राइक पर। 3 गेंदे 10 रन, 3 बॉल 10 3 रन। गेंदे 10 रन। आज हुए सादिक तीनों मैच, सुल्तान तीनों, दोनों सेमीफाइनल और फाइनल, और लेफ्ट हैंड के इतना रोमांचक हुआ है कि तो ये मुश्किल टूर्नामेंट जरूर होगी। अपने आप ये जो है आखिरी दिन ये टूर्नामेंट चढ़ गया। फील्ड लगा लिया है। दोनों सेमीफाइनल याद है भाई। एक बार फिर सादिक सुल्तान, देखना है अमरजीत क्या कर पाते हैं। दो गेंदे 10 रन, 2 बॉल पे 10 रन की जरूरत। गेंद को सोचा वाइड हो जाएगी लेकिन वाइड नहीं थी ये गेंद। अच्छी 2 वाइड बॉल गेंदबाजी, 10 रन। वाइड यार्कर गेंदबाजी निश्चित तौर पर अब पकड़ मजबूत 2 होती बॉल है। 10 रन। 10 रन, आखिरी विकेट मैदान में। 2 बॉल 10 रन। 2 गेंदे 10 रन। क्या सादिक बचा पाएंगे या नहीं? रन लेकर गलत किया या 2 रन की कोशिश करनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लग रहा है। और उमर भाई भी यही बात कह रहे हैं। है वहां पर और 10 रनों की जरूरत बॉस 11 को। अगर इस बॉल पे बाउंड्री आई तो मैच और भी रोमांचक हो जाएगा। 2 गेंदे 10 रन और इस गेंद को उठाकर खेला है स्टेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मैंने जैसा बोला था वैसा हुआ और आखिरी बॉल 4 रनों की जरूरत। अच्छा, ये 4 रन, आखिरी बॉल पे छक्का लगाना है। आखिरी बॉल पे 6 रनों की जरूरत। क्या छक्का लगाया था तब, हालांकि तब 4 रन चाहिए थे। और यही कंडीशन माधव सादिक सुल्तान का दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा होगा। यही कंडीशन जब यहाँ क्या ये बल्लेबाज जरूरत है छक्का लगा पाएगा? क्या? जिस तरह से चेतन चौहान की बॉल पे, जबरदस्त लास्ट बॉल पे छक्का लगाकर, आखिरी समय तक नाम मैं भूल रहा हूँ, बल्लेबाज ने जिताया था, या फिर सादिक सुल्तान भाई श्रीसंत बनेंगे, जोगिंदर शर्मा बनेंगे और लास्ट बॉल पे 6 रन बचा पाएंगे। साथ ये मैच अब तक कब का जीत चुकी होती। जी, यहाँ पर जो हमने पहले ही बताया कि जो विजय है एक ऐसे दबाव बॉलर पर, उनका दबाव हौसला बैट्समैन काफी पर, जो है दबाव यहाँ पर, फील्डरों पर, दबाव डगआउट में बैठे खिलाड़ियों पर, जबरदस्त मुकाबला, फाइनल मुकाबला फाइनल की तरह होता हुआ। आखिरी बॉल लेकर चले, 2 कदमों का रनअप, सादिक सुल्तान चले और ये वाइट बॉल। अभी भी मुकाबला बना हुआ है। 1 बॉल 5 रन। अगर 4 निकला, अगर चौका लगा तो क्या लगता है सुपर ओवर होगा? प्रेशर साफ तरीके से प्रेशर प्रेशर प्रेशर। तो मैच टाई होगा। अरे भैया न्यूक्लियर, अगर चौका लगा मैच टाई। जेसीबी वाला प्रेशर। जी, अगर छक्का लगता तो मैच जीतेंगे। चौका सादिक लगे तो सुल्तान टाई एक होगा। अनुभवी खिलाड़ी है। देखते क्या लगता है। ठीक है, और ये फुल टॉस, बोस 11 ने ये मैच जीत लिया है। जबरदस्त फुल टॉस बॉल को निकाल दिया सरसों के खेत में। अब बोस 11 ने ये मैच जबरदस्त तरीके से जीत लिया है। क्या बात
फुल टॉस बॉल और बोस 11 विनर साबित हुई। लक्ष्य को हासिल किया है, क्या बात है, ऐसा मैच बोस देखने को 11 नहीं मिलेगा। जबरदस्त छक्का और जबरदस्त जीत हासिल की है, किसी को उम्मीद नहीं थी। 6 विकेट गिरने के बाद 6 रनों के साथ जबरदस्त कमबैक करेगी। वहां पर कितना बेहतरीन पारी खेली विजय गोयल ने, एक तरफ से खड़े रहे, विकेट गिरते रहे, 6 विकेट गिरने के बाद भी उसके बाद कप्तान ने 2 छक्के लगाए, फिर अखिलेश ने लगाए और उसके बाद क्या पारी खेली अमरजीत ने आखिरी विकेट के रूप में। जबरदस्त बधाई है आपको सारे दर्शकों की तरफ से, सारे कमेटी की तरफ से और योगेश पांडे कमेंटेटर की तरफ से। जबरदस्त बॉस इज द बॉस, क्या बात है, क्या कप्तानी की है, क्या टीम बनाई है, जबरदस्त जीत बधाई है, जबरदस्त आप आगे तक लगे जीत के अगले हटाव से निश्चित तौर पर आपको जीत की बधाई। बेहतरीन बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है दर्शकों को। ये आखिरी गेंद पर छक्का लगा करके मैच को अपने पक्ष में रखा है। और 11 की टीम सचमुच की वो बहुत हो चुकी है यहाँ पर और काबिले तारीफ करनी होगी विजय जैसे बल्लेबाज और दूसरे ये अमरजीत जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का और चौका लगा करके मैच का पासा ही पलट दिया। बहुत ही बेहतरीन फाइनल आज का बॉस 11 विजेता बॉस 11 आजमगढ़ और मुन्ना प्रधान ढगवा ने मैच आखिरी गेंद पर अपने हाथों से गवा दिया। एक समय पूरे मैच में मुन्ना प्रधान चलिए मिलते हैं बाद में। लेकिन ये मैच